जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर की जो मैथ्स और रीजनिंग दोनों में काउंट किया जाता है। चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, मतलब हमें उम्र से संबंधित क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो चलिए सीखते हैं हमें इनको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें कुछ बातें याद रखनी है। क्या? जब कभी भी आप एज की कैलकुलेशन करोगे, मतलब क्वेश्चन में जितने भी लोगों के नाम दिए होंगे जिनकी उम्र का हमें कैलकुलेशन करना है, उन सभी व्यक्तियों की उम्र सेम टाइम की होनी चाहिए। सेम टाइम मतलब या तो वर्तमान की हो, प्रेजेंट एज मिल जाए, 1 साल बाद की मिल जाए, 2 साल पहले की मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम टाइम की एज होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि उम्र का जो रेशो बनेगा, जैसे मैंने यदि ये कहा कि राम और श्याम की जो वर्तमान उम्र है, प्रेजेंट एज है, राम और श्याम की जो वर्तमान उम्र है, राम है 10 वर्ष का और श्याम है 15 वर्ष का। ये कब की उम्र ले ली मैंने? प्रेजेंट ले ली। ये आज की उम्र है। ठीक है। अब यदि आज उम्र 10 और 15 है तो बताओ रेशो क्या बनेगा? रेशो बन जाएगा 2:3, यही बनेगा 2:3। अब मैं नेक्स्ट ईयर की यदि बात करूं कि अगले साल पर यदि हम जाएं तो राम नेक्स्ट ईयर कहां पहुंच जाएगा? 11 साल का हो जाएगा और श्याम हो जाएगा 16 का। होगा एक एक वर्ष उम्र बढ़ जाएगी। उम्र जब बढ़ेगी तो देखो अब रेशो बदल जाएगा। रेशो क्या हो गया अब? 11:16, क्योंकि कैंसिल ही नहीं होगा। होगा क्या? नहीं। तो कभी भी रेशो को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि उम्र कितनी होगी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जब तक क्वेश्चन खुद ओरिजिनल एज नहीं बताएगा, उम्र नहीं बताएगा, हम अपने मन से नहीं बता सकते। और रेशो क्या होता है? हर साल बदलता जाएगा। जैसे ही समय बढ़ेगा या घटेगा तो जो रेशो होगा वो हर साल क्या होगा? बदलता जाएगा। लेकिन यदि मैं दोनों को जोड़ दूं, यदि आपसे कह दूं कि राम और श्याम की वर्तमान उम्र का योग बताओ, सम बताओ, तो ये कितना हो जाएगा? 10 और 15 25, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? देखो 27 27। हम आगे तो बढ़े केवल 1 वर्ष, लेकिन देखो टोटल में तो 2 बढ़ गया। वहां 25 था, यहां 27 हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 लोगों की उम्र बढ़ी ना, हमने टोटल को आगे बढ़ाया, और टोटल आगे जाएगा तो क्या होगा? 2 लोगों की उम्र थी टोटल 25। 25 क्या था? 2 लोगों की टोटल एज थी। और नेक्स्ट ईयर पर जब हम गए तो टोटल हो गया 27, 27 बना, 2 बढ़ गया टोटल पर। क्यों? क्योंकि दोनों की उम्र एक एक साल बढ़ गई ना। तो टोटल पर कितना अंतर आएगा? 2 का। यदि मैं आपसे कह दूं कि राम और श्याम की वर्तमान कुल उम्र 25 वर्ष है, टोटल एज क्या है प्रेजेंट? 25। मैं आपसे पूछ लूं 2 वर्ष बाद का टोटल बताओ, तो एक व्यक्ति की उम्र 2 वर्ष बढ़ेगी, तो 2 व्यक्तियों की उम्र कितनी बढ़ जाएगी? 4। तो टोटल पे कितना अंतर आएगा? 4 का। तो 2 वर्ष बाद जो टोटल हो जाएगा वो 29 होगा। यदि मैं आपसे कह दूं कि वर्तमान टोटल उम्र जो है, टोटल एज जो है वो 25 है, 2 लोगों की वर्तमान उम्र जो है उसका टोटल करें तो 25 आता है, तो बताओ 5 वर्ष बाद टोटल क्या होगा? तो एक व्यक्ति की उम्र 5 बढ़ेगी, तो 2 की उम्र कितनी हो जाएगी? 10 बढ़ जाएगी। तो 25 पे 10 बढ़ जाएगा, कहां पहुंच जाएंगे हम? 35 पर पहुंच जाएंगे। ये ठीक था। अच्छा ये बताओ, यहां से हमने देखा कि रेशो हर साल बदल जाता है, टोटल भी तो बदल जाता है। देखो 25 27 बदलता है। अच्छा इन दोनों की उम्र का अंतर कितना था? 5 वर्ष का अंतर था। और यहां पर भी अंतर कितना है? 5 वर्ष का। मतलब अंतर चेंज नहीं होता। अंतर चेंज होता है क्या? नहीं होता। यदि 2 लोगों की उम्र का अंतर आज 5 वर्ष है तो वो 10 साल बाद भी 5 वर्ष ही रहेगा। मतलब आपका छोटा भाई आपसे 2 वर्ष छोटा है तो वो जीवन पर्यंत क्या होगा? 2 वर्ष ही छोटा रहेगा। ऐसा नहीं कि पता चला पहले तो 2 वर्ष छोटा था, आजकल 3 वर्ष बड़ा है। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो उम्र का अंतर हमेशा सेम होगा, लेकिन टोटल हर साल चेंज हो जाएगा और रेशो भी हर साल चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? की जाए शुरुआत। बना पाएंगे हम। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, केवल एज की कैलकुलेशन हमें लगानी है। देखो
एक पहला क्वेश्चन में बिल्कुल बेसिक से बनाऊंगा, फिर हम शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है ना। आपसे कहा है कि x और y की वर्तमान उम्र कितनी है, 5:6। किस किस की उम्र का रेशो दिया है, x और y की। यदि हमें दो लोगों का रेशो दिया है तो हम दोनों की एज मान सकते हैं, मानी जा सकती है। इसको मैं क्या मान लूं, 5x और 6x, लेकिन मैंने यदि x माना तो इसका नाम भी तो x है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो हम x ना लिखकर, xy ना लिखकर कुछ और लिख ले, ठीक है ना। तो x की उम्र क्या मान ले हम। अच्छा, ये जो मान रहे हैं हम एज, ये कब की मान रहे हैं, वर्तमान, ठीक है ना। तो मैं पहले ऐसा लिख देता हूं तो बार बार वर्तमान ना लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। x की एज क्या मान लें, अब 5x नहीं लिख रहा मैं, क्यों, क्योंकि x इसका नाम भी है, तो फिर दिक्कत होगी। तो क्या लिख दूं बताओ, 5a लिख दूं, चलेगा, कुछ भी लिख लो, p लिख लो, a लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। तो y की एज क्या हो जाएगी, y की एज बन जाएगी 6a। यहां तक ठीक है। अब कह रहा है 7 साल के बाद यदि कोई व्यक्ति आज 20 साल का है, तो बताओ 7 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी, 27 वर्ष का हो जाएगा। यदि कोई आज जो है 20 वर्ष का है तो 7 वर्ष के बाद 27 का हो जाएगा। तो आज x की उम्र क्या है, 5a, और y की उम्र क्या है, 6a। अब 7 सालों के बाद इनकी उम्र में अंतर आएगा, आएगा ना। कितना कितना बढ़ जाएगी, कितना बढ़ जाएगी, +7 कर दें, क्योंकि यदि किसी की उम्र 20 थी तो आपने कहा 27 हो जाएगी। क्या हो रहा है, 20 + 7, यही कर रहे हैं। तो यहां पर भी वही करना है। 7 साल बाद, 7 साल बाद क्या स्थिति बननी है, आपके x की एज क्या हो जाएगी, x की जो एज है वो कहां पहुंच जाएगी, आज की उम्र से 7 ज्यादा। आज उम्र क्या है, 5a, और इसमें हो जाएगा +7, ये हो जाएगी उम्र। और y की उम्र क्या हो जाएगी, y की जो एज है वो बन जाएगी 6a और +7 वर्ष। ये ठीक था, ये हो गई 7 साल बाद की उम्र। अब क्या बोला है, अब कह रहा है आपसे कि 7 साल बाद जो उम्र है उसका यदि हम रेशो बनाएं तो क्या बनेगा, 6:7। तो 7 साल बाद की उम्र तो हमें मिल गई, इसका रेशो बनाए। रेशो मतलब या तो आप रेशो में लिख लो या अपॉन में लिख लो, एक ही बात होती है दोनों। तो यहां से हमने क्या लिया, 5a + 7 अपॉन कितना आ जाएगा, 6a + 7, ये हो गया रेशो। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, क्या दिया है हमें, 6/7। ये ठीक था। अब क्या कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो एक ही वैल्यू आ जाएगी, 7 × 5 35a + 7 × 7 49 = 6 × 6 36a और +6 × 7 42। ये ठीक था। ए वाले नंबर एक तरफ और बिना ए वाले एक तरफ, तो 49 को यहीं रहने दो, 42 को यहां ले आओ, तो ये माइनस हो जाएगा, और 36a और 35a यहां प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये ठीक था। ये कितना बच रहा है हमारे पास, 7, और ये कितना बच रहा है, ए की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 7। यही बन रहा है, ए की वैल्यू 7 आ गई। क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है बताओ x की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी। तो बताओ x की प्रेजेंट एज क्या मानी थी हमने, x की वर्तमान उम्र क्या थी, 5a, यही माना था। तो x की प्रेजेंट एज आ जाएगी, x की प्रेजेंट एज क्या दिया है, 5a, और a की वैल्यू कितनी आई है, 7। तो 5 × 7 कितने वर्ष का हो गया, ये 35। यही आएगा आंसर। ये कुछ कहानी समझ में आई। क्या किया हमने, वर्तमान उम्र हमें दी गई थी, उसको हमें 7 वर्ष आगे ले जाना था, तो कैसे जाएगा, +7, लेकिन एक की उम्र में नहीं, दोनों की उम्र में। क्यों, क्योंकि जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो हमें जितने भी लोग उस कैलकुलेशन में हैं उन सब की उम्र सेम टाइम की चाहिए, तो सबको सेम टाइम पर लाए फिर कैलकुलेट करना है, ठीक है। बढ़ जाएं आगे।
अब देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, ये कैसे कम में हो सकता है। इसको हटा दें, ये तो बेसिक था। करें शुरू। अब ध्यान देना, बहुत इजी है, बस आपको जो लिखने का पैटर्न है वो सीखना है कि कैसे ये जल्दी हो पाएगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले नाम लिख लो, दो लोगों के नाम कौन कौन है, एक्स और वाई, ऐसे लिखना है आपको, एक के नीचे एक लिख लिया नाम। अब क्या करना है आपको, समय लिखना है। एक समय कब का है, आज का, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, ठीक था। एक समय कब का दिया है, आज का, मतलब वर्तमान, एक वर्तमान का समय है, और दूसरा समय कब का है, कितने समय के बाद, 7 साल बाद, यही दिया है। ये दो समय हमने लिख दिए, ठीक है ना। अब एक वर्तमान का रेशो दिया है कितना, 5 और 6, एक्स के सामने एक्स की वैल्यू, वाई के सामने वाई की वैल्यू, ठीक था। फिर 7 साल बाद रेशो क्या हो जाएगा, 6:7, ठीक था। यहां तक सब ठीक है, क्वेश्चन ही लिखा है मैंने, अभी कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना। अब करना क्या है वो सुनो। सबसे पहले आप ये देखो कि समय में कितना अंतर आ रहा है, कितना अंतर है समय में, 7 वर्ष का। क्यों, एक आज की बात है और एक 7 साल बाद की बात है, तो समय में अंतर आ गया कितना, 7 साल का, 7 साल का अंतर आएगा, 7 का अंतर आ गया। अब यहां पर सेकंड स्टेप जो होगा हमारा वो ये होगा कि आपको जो दो रेशो दिए हैं, इन रेशो में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस चेक करना है। यहां पर और यहां पर कितना आ रहा है, यहां भी एक है और यहां भी एक है, ये दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये नहीं कह रहा मैं एक होना चाहिए, क्या कह रहा हूं मैं, सेम होना चाहिए। एक हो जाए, दो हो जाए, 10 हो जाए, 100 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सेम हो जाए, ठीक है ना। डिफरेंस सेम है, आगे बढ़ो। अब आगे कैसे बढ़ना है कि x की जो उम्र कितनी हुआ करती थी, 5 हुआ करती थी, 5 रेशो, वो कितना हो गई है, 6 रेशो हो गई। 5 रेशो से कहां पहुंच गई, 6 रेशो पर पहुंच गई। कितना बढ़ गई, 1 रेशो बढ़ गई। उम्र बढ़ गई है 1 रेशो, 1 रेशो उम्र बढ़ गई। कितने समय में बढ़ गई है 1 रेशो उम्र, 7 साल में बढ़ गई। तो 1 रेशो बनता है कितने साल में, 7 साल में बनता है। 1 रेशो कितने साल में बनता है, 7 में, मतलब 1 रेशो की वैल्यू क्या बन रही है, 7। अब हमसे पूछा क्या है, x की वर्तमान उम्र बता दो, तो x की वर्तमान ये रही और x ये रहा, कितनी है, 5 रेशो। तो 1 रेशो की वैल्यू 7, तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। x की वर्तमान उम्र क्या बन जाएगी, 7, 5 रेशो। प्रेजेंट एज कितनी है, 5 रेशो के बराबर, और 1 रेशो की वैल्यू क्या आई है, 7। तो 5 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 35। अच्छा, आपसे ये पूछ लेता कि आप y की वर्तमान उम्र बताओ, तो क्या करते, 7 का मल्टीप्लाई 6 में, कितने वर्ष का हो गया, हाँ 42। यदि आपसे ये पूछ लेता कि आप बताओ x की 7 साल बाद उम्र क्या होगी, तो 7 साल बाद के रेशो में मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 6 42 साल का x हो जाएगा, और 7 इंटू 7 49 का y हो जाएगा, ठीक था ना। जो पूछेगा उस रेशो में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर वर्तमान निकाल लिया, अब 7 साल बाद पूछा है तो इसमें 7 जोड़ दो 35 में, तो आ जाएगा, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे, ये बना पाएंगे, ये बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वो वाली प्रोसेस बेसिक थोड़ी सी लेंदी है, देखो इसको बनाते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं आपको बता दूं, फिर इसको हम शुरू करते हैं। मैंने आपसे कहा राम की उम्र 2 वर्ष पहले, 2 साल पहले राम 20 साल का था। राम की उम्र 2 वर्ष पहले 20 साल थी, और 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। देखो मैंने जब बोला 2 वर्ष पहले, तो मुझे एक बेस चाहिए, है ना। जहां से मैं बोल रहा हूं 2 वर्ष पहले, कहां से बोल रहा हूं, वर्तमान से। हम बात करेंगे तो ऐसे ही करेंगे ना, 2 साल पहले ऐसा हुआ, तो कब से 2 साल, आज से। तो आज से 2 साल पहले राम 20 साल का था, अब कह रहा है 2 साल बाद, तो कब से 2 साल बाद, आज से 2 साल बाद।
आज से 2 साल बाद, तो अंतर कितना बन गया? 4 का। वो वर्तमान से 2 पहले था और दूसरा वर्तमान से 2 आगे है, तो 2 और ये 2 कितना हो गया? 4। कितनी उम्र हो जाएगी? 24 हो जाएगी। यदि मैं आपसे ये कह देता 5 साल पहले राम 25 साल का था, तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 10 जुड़ जाएगा, ठीक है ना। 5 साल पहले का दिया है और 5 साल बाद का पूछा है, तो वर्तमान से 5 पहले और वर्तमान से 5 बाद, तो गैप क्या बनेगा? 10 का बनेगा। ठीक था? कुछ बन पाएगा? चलो करें शुरू। देखो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट लगा इसमें। कह रहा है 6 वर्ष पहले कुणाल और सागर 2 लोग हैं, तो पहले नाम लिख लें, कुणाल, और दूसरा कौन है? सागर। एक उम्र कब की दी है? 6 वर्ष पहले, और दूसरी कब की दी है? 4 वर्ष बाद। यही था, ये दोनों समय हमने लिख लिए। रेशो दिए हैं दोनों के। 6 वर्ष पहले क्या था? 6:5 था, और 4 वर्ष बाद कितना है? 11:10 है। ये ठीक है। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले समय का अंतर। इन दोनों समय में क्या अंतर है? ये समय है 6 वर्ष पहले, कब से? प्रेजेंट से। और ये 4 वर्ष बाद, कब से? प्रेजेंट से। तो कितना डिफरेंस बना? 10 साल का। 10 का बनेगा। आज से 6 वर्ष पहले और आज से 4 वर्ष बाद क्या डिफरेंस बन रहा है? 10 साल का बनेगा। 10 का डिफरेंस बन रहा है। अब यहां पर क्या करते हैं? अंतर चेक करते हैं। 1 का, यहां भी 1 का, सब ठीक चल रहा है, बराबर है डिफरेंस। अब आपको करना क्या है? आप चाहो तो कुणाल की उम्र से सॉल्व कर लो, आप चाहो तो सागर की उम्र से चेक कर लो, आना सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कुणाल की उम्र जो है 6 रेशो से कहां पहुंच गई? 11 पर। कितना बढ़ गई? 5। आप नीचे चेक करो, यही आएगा। इसकी उम्र 5 से कहां पहुंच गई? 10। कितना बढ़ गई? 5। कितना बढ़ी उम्र? 5 रेशो। 5 रेशो बढ़ी। कितने साल में बढ़ी ये 5 रेशो? 10 साल में। यही था, 5 रेशो बढ़ी 10 साल में। तो 1 रेशो की वैल्यू क्या मिल गई? 1 रेशो की वैल्यू 5 टॉफी 10 रुपए की, तो 1 टॉफी 2 रुपए की। यही बनेगा। 5 रेशो की वैल्यू 10, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या बनेगी? डिवाइड होगा। इसको डिवाइड कर दो 10 को, किससे? 5 से। क्या आ जाएगा? 2 आएगा। 2, ये 2 आ गया। 1 रेशो की वैल्यू 2 आ गई। ठीक था। क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है दोनों की वर्तमान उम्र, सागर की वर्तमान उम्र बतानी है। देखो हमारे पास दोनों ही रेशो में कोई भी रेशो वर्तमान का नहीं है। नहीं था ना? यदि हमने पहला वाला रेशो यूज किया तो उम्र आएगी 6 साल पहले की। यदि मैं आपको यह बता दूं कि राम 6 साल पहले 10 साल का था, तो क्या आप वर्तमान नहीं बना पाओगे? बन जाएगा। कैसे? प्लस कर लेंगे 6, यही होगा। यदि मैं आपसे कह दूं कि राम 4 साल बाद 24 का हो जाएगा, तो भी वर्तमान बना लोगे आप। कैसे? 4 माइनस करके हो जाएगा। तो हम दोनों में से कोई भी रेशो यूज कर लें, फिर उसमें प्लस माइनस कर लेंगे। किसकी उम्र चाहिए? सागर की। वर्तमान तो निकाल नहीं सकते डायरेक्ट, तो कौन सा वाला निकाल लें? 6 साल पहले। तो 6 साल पहले सागर, 6 साल पहले सागर की एज कितनी थी? सागर की एज क्या थी? 6 रेशो ना, 6 रेशो के बराबर। और 1 रेशो की वैल्यू क्या आई है? 2। तो कितने साल का था? 12 साल का था। कब? 6 साल पहले। हमसे कब का पूछा है? वर्तमान का। तो क्या करें? प्रेजेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। कितना? 6 साल। यही होगा सागर की प्रेजेंट एज। इसमें 6 जोड़ लो, 12 और 6 क्या हो जाएगा? 18 वर्ष का हो जाएगा। ये ठीक था। दूसरे रेशो में गुणा करते तो 1 रेशो की वैल्यू 2, तो 11 की रेशो, सॉरी 11 की वैल्यू, कुणाल है 11, तो हमसे क्या पूछा है? सागर, सॉरी 10 है ना। यदि 1 रेशो की वैल्यू 2, तो 10 की वैल्यू 20। 20 साल का हो जाता कब? 4 साल बाद। 4 साल बाद 20 का होता, तो आज कितने का? 16 साल का। ये क्या गड़बड़? 16 साल का होगा। किसका पूछा था हमसे? सागर पूछा था। अच्छा, हमने 6 रेशो मतलब कुणाल का निकाल दिया। ये 6 रेशो किसकी उम्र है? ये कुणाल की है ना। देखो हमने कुणाल बना दिया सागर की जगह, ये कुणाल है। ठीक है ना, पूछा उसने सागर है।
ये हमने कुणाल का रेशो ले लिया, ये गड़बड़ हो गई है ना। ये कुणाल की उम्र है, पूछी क्या थी हमसे, सागर की। 6 रेशो तो कुणाल का है ना, हमसे क्या पूछा है, सागर। सागर की उम्र क्या है, 5 रेशो। तो सागर की उम्र बना लूं, 6 साल पहले सागर, 6 साल पहले सागर किसके बराबर था, 5 रेशो के, और 1 रेशो की वैल्यू 2 है। कितना हो जाएगा, 10 साल। कब था, 6 साल पहले। तो वर्तमान क्या बन जाएगा, वर्तमान बन जाएगा 10 + 6, कितना हो जाएगा, 60। ये ठीक था। यदि यहां से बनाते तो 4 साल बाद 10 रेशो हो जाता, तो 4 साल बाद 20 साल का। तो आज कितने साल का, 16 साल का। वहां से बना लो, ठीक है ना। बस रेशो का ध्यान रखना, जिसके बारे में पूछा है उसके रेशो में मल्टीप्लाई। और रेशो जिस समय का होगा उम्र भी उसी समय की आएगी, फिर उसको प्लस माइनस करके आप जितना शिफ्ट करने का बोले वो हम कर पाएंगे, ठीक है ना। चले बढ़े आगे। अब यदि हमसे 10 साल पहले की भी उम्र पूछ लेता तो हम बना पाते, क्योंकि हमें वर्तमान पता है। अब 10 साल पहले पूछेगा तो -10, आगे पूछेगा तो प्लस, जो भी बोलेगा, ठीक है ना। चलो बढ़ जाएं आगे, यहां तक ठीक है, कर पाओगे। इसको बनाएं। कह रहा है एक आदमी और उसकी पत्नी की उम्र का जो अनुपात है, कब का, समय नहीं दिया, समय नहीं दिया तो कब का मानेंगे, वर्तमान का, ठीक है ना। दोनों की उम्र का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 4:3। 4 साल बाद ये रेशो क्या हो जाएगा, 9:7। आगे बोल रहा है शादी के समय ये रेशो 5:3 था। तो बताओ कितने साल पहले इनकी शादी हुई। अब इसमें तो कुछ भी डेटा नहीं दिया, संख्याएं तो है ही नहीं, टोटल रेशो ही रेशो, रेशो ही रेशो चल रहा है। तो देखो बनाते हैं। अभी तक जो हम करते आए हैं वो 2 रेशो सॉल्व करते आए हैं अलग अलग समय के, तो 2 दिए तो हैं, इनको तो सुलझाएं, फिर देखेंगे शादी वादी का मामला क्या है। क्या कह रहा है, हस्बैंड वाइफ की उम्र दी है, हस्बैंड और वाइफ, क्या रेशो दिया है, 4:3। ये कब का है, ये वर्तमान है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है आपको, 9:7, ये कब का है, 4 साल बाद का, ठीक है ना। ये वही बन गया, एक रेशो अभी देखते हैं, उसको करते हैं एडजस्ट। यहां पर सबसे पहले क्या करना था हमें, डिफरेंस कितने वर्ष का आ रहा है, 4 का। सेकंड क्या था हमारा, सेकंड स्टेप, डिफरेंस चेक करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 1, और यहां कितना, 2। मतलब रेशो बैलेंस नहीं है। रेशो बैलेंस यदि नहीं है तो हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। अब क्या करना पड़ेगा, पहले हमें रेशो को बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो बैलेंस कैसे होगा, बहुत इजी है, कुछ नहीं होगा, केवल एक स्टेप और बढ़नी है। देखो कैसे होगा, देखें। आपको क्या करना है, इन दोनों के डिफरेंस का मल्टीप्लाई उस तरफ दोनों में, ठीक है, और इस डिफरेंस का मल्टीप्लाई इस तरफ दोनों में करना है, रेशो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करना है, यहां के डिफरेंस का गुणा वहां दोनों में और वहां के डिफरेंस का गुणा यहां दोनों में, तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा रेशो। देखो 2 का गुणा 4 में कितना हो जाएगा, 8, और 2 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा, 6। 1 का गुणा 9 में 9, और 1 का गुणा 7 में 7। देखो अब डिफरेंस अपने आप बराबर हो गया होगा, हो गया, इन दोनों में भी 2 का, इनमें भी 2 का, और ये कटेगा तो वापस 4-3 बन जाएगा, बन जाएगा। रेशो बैलेंस हो गया, ये हस्बैंड और ये वाइफ। अब ध्यान रखना, ये वाला रेशो अनबैलेंस था, अनबैलेंस था ना, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अब किससे होगा क्वेश्चन सॉल्व, नए रेशो से, ठीक था। केवल एक स्टेप बढ़ाई है, रेशो बैलेंस किया है। अब वही जो हम करते आए हैं, क्या करना है हमें, हस्बैंड की उम्र 8 रेशो से कहां पहुंच गई, 9 रेशो पर, कितना बढ़ गई, 1 रेशो, कितने साल में, 1 रेशो बढ़ गई। क्या अंतर था, 4 का, 4 साल में, 1 रेशो 4 साल में। तो बताओ क्या करें, क्या पूछा है हमसे, शादी के समय उम्र पूछी, वो तो हम नहीं निकाल सकते अभी, वर्तमान तो निकाल सकते हैं। तो दोनों की वर्तमान उम्र बताओ, दोनों की वर्तमान उम्र बन सकती है प्रेजेंट एज। हस्बैंड कितने साल का हो जाएगा, देखो हस्बैंड हो जाएगा 4 × 8, इस रेशो में गुणा नहीं करना, ठीक है ना। ये तो खत्म हो गया क्योंकि अनबैलेंस था, उससे कुछ भी नहीं होगा, अब नए रेशो से होगा। तो 4 × 8 कितने साल का,
32 का, ठीक है ना। हस्बैंड की उम्र क्या हो गई 8 रेशो के बराबर। तो क्या करें 8 इंटू 1 रेशो की वैल्यू कितनी आई है 4, कितना बन जाएगा 32। ये हो गए 32 साल। और वाइफ की उम्र क्या हो गई, वाइफ कितने रेशो के बराबर 6, वाइफ है 6 रेशो के बराबर। और 1 रेशो की वैल्यू क्या आई है 4, तो 6 इंटू 4 ये कितने साल की 24। ये ठीक था। ये दोनों की वर्तमान उम्र आ गई। ये नहीं पूछा हमसे, हमसे क्या पूछा है शादी कब हुई थी ये बताओ। अच्छा ये बताओ शादी के समय का रेशो दिया है और क्या कहा है शादी कितने वर्ष पहले हुई, मतलब शादी हो चुकी है ना, पुरानी घटना है, यही कह रहा है ना कि शादी हो चुकी। यदि हस्बैंड की शादी मान लो 5 साल पहले हुई तो वाइफ की शादी कितने साल पहले हुई होगी 5 साल पहले हुई होगी, ऐसा ही है। यदि हस्बैंड की शादी 7 साल पहले हुई तो वाइफ की शादी भी 7 साल पहले, क्यों साथ में ही तो हुई थी, साथ में हुई थी ना, मतलब दोनों से जो भी माइनस करोगे वो सेम नंबर माइनस होगा। क्यों, क्योंकि जब समय बैक जाएगा इनकी शादी के समय हम पहुंचेंगे तो जितने साल पहले पति की शादी हुई उतने ही साल पहले पत्नी की शादी हुई, तो हम बैक जब होंगे तो सेम बैक जाना पड़ेगा। आज उम्र क्या है 32 और दूसरे की 24। अब शादी कुछ समय पहले हुई थी तो उम्र तब कम रही होगी, कितना कम रही होगी जितने वर्ष पहले शादी हुई। मान लो आज कोई 32 साल का है और शादी 10 साल पहले हुई तो कब हुई थी 22 में, जब वो 22 साल का था तब हुई थी। यदि कोई आज 35 साल का है और शादी 5 साल पहले हुई तो कब हुई थी जब वो 30 का था, यही मतलब हुआ। तो क्या करें हम दोनों की उम्र से क्या कर दें, हस्बैंड की उम्र 32 और वाइफ की उम्र कितनी 24, इसमें से कुछ समय माइनस कर लें जितने समय पहले शादी हुई थी। और दोनों से सेम माइनस क्यों किया, क्योंकि सेम टाइम पर ही तो हुई थी, यही था। तो ये उस समय की उम्र बन गई शादी के समय की, और इसका हमें रेशो दिया है कितना 5:3 ये दिया है। बताओ क्या हमें x की वैल्यू मिल सकती है, मिल जाएगी। मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, -3x बराबर गुणा कर लो कितना हो जाएगा 120 माइनस 5x। क्या किया जाए 5x को यहां ले आए प्लस का हो जाएगा है ना, और 3x अपनी जगह पर है, 120 96 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बच रहा है 2x और ये कितना बच रहा है 24, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 12 आएगी। तो शादी कब हुई थी 12 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है ना। तो शादी कब हुई थी 12 वर्ष पहले। लेकिन एक चीज और कर सकते थे, क्या, बहुत ध्यान से देखना, क्या कर सकते थे हम, हमने देखा यहां रेशो में अंतर कितना 2 का, यहां भी अंतर कितना 2 का, और ये रेशो कितना दिया है 5:3, यहां भी अंतर कितना है 2 का, मतलब सारा रेशो बैलेंस है, बैलेंस चल रहा है। और एक रेशो की वैल्यू कितनी आई है 4, तो हस्बैंड की आज उम्र कितनी 4 इंटू 8 32, और शादी के समय 4 इंटू 5 कितना होगा 4 इंटू 5 20, तब 20 थी उम्र और आज 32 है उम्र, तो शादी कब हुई थी 12 साल पहले, डायरेक्ट आ जाता। ठीक है ना, क्या कर सकते थे हम डायरेक्ट इस 1 रेशो का मल्टीप्लाई इस 5 में कर देते तो कितना हो जाता 20 साल आ जाती उम्र, और तब ये 20 साल का था और आज कितने साल का है 32 साल का है, तो शादी कब हुई है 12 साल पहले हुई है, ये भी कर सकते थे। ठीक है ना, लेकिन कब, जब रेशो बैलेंस होगा, यदि वह डिफरेंस अलग होता तो नहीं कर पाते। ठीक है ना, चलो बढ़ जाएं आगे, यहां तक सब ठीक है। इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स भी आएगा रीजनिंग भी आएगा, मिक्स आएगा, ये अभी मैथ्स वाला मामला चल रहा है। ठीक है ना, क्या कह रहा है 10 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की आधी थी, ये रेशो दिया है, ध्यान से देखो ये रेशो है, रेशो ही दिया है, ए की उम्र जो है बी से आधी ऐसा बोला है, तो रेशो ही तो दिया है। कब की बात है ये 10 साल पहले, ए और बी कब 10 साल पहले, क्या रेशो दिया है, कह रहा है आधी उम्र थी, किसकी आधी उम्र थी, देखो यहां लिख रहा हूं मैं ए और बी,
10 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की आधी थी। यही कहा है कि ए की जो उम्र है वो बी की उम्र की आधी। तो आपको जब भी रिलेशन दिया जाए, ऐसा कहा जाए ए बी का 4 गुना है, बी सी का 2 गुना है, आधा है, 1/4 है, 3/4 है, कुल मिलाकर गुना बोला जाए इतने गुना है, ठीक है ना। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपको अच्छा लगे वो डेटा लिखकर रेशो बना लो, रेशो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। जैसे बोला है ए की उम्र बी की उम्र की आधी, तो बी को आपकी इच्छा से लिख लो जो लिखना है, 100 साल का। तो ए कितने साल का? 50 का। नहीं, मैं तो इसको 30 साल का लिखूंगा, तो ये कितने का? 15 का। नहीं, हमें तो इसको लिखना है 24 साल का, तो ये कितने का हो गया? 12 का होगा। रेशो बना लो, सेम आएगा। 1 2 आ रहा है, 1 2 आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा। हाँ, फिर पॉइंट में लिखना पड़ेगा, आएगा फिर भी वही आएगा, सेम। बस आपको हाफ करने में दिक्कत जाएगी। आप इवन नंबर लिखोगे तो हाफ करना आसान होगा, ऑड नंबर लिखोगे तो हाफ करने में दिक्कत होगी। आना वही है। जैसे मैं यहां 13 लिखता तो ये क्या आ जाता? 6.5 आता, यही आता। अब इसका पॉइंट हटाते तो नीचे 10 आता, ये 10 उस तरफ चला जाता, 65 और 130 काट देते, सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन ऑड लिखेंगे तो हमारे लिए समस्या बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो क्या आ रहा है रेशो? 1/2। लेकिन आप इतना मत लॉजिक लगाओ, सीधा सीधा क्या बोला है? ए की उम्र बी से आधी, बी से आधी उम्र है ए की, तो ए से दुगना बी, यही हुआ। ए को 1 लिख दें और बी को 2 लिख दें, हो गया, यही बनाया था। फिर क्या कह रहा है? यदि वर्तमान उम्र का अनुपात, एक और रेशो दिया है, कब का? वर्तमान का। कितना? 3 और 4, यही है, ये हो गया। अब क्या करना है? सबसे पहले समय, कितना अंतर है दोनों में? ये 10 साल पहले की बात है, ये वर्तमान, तो क्या अंतर है? 10 साल का, 10 का अंतर है। इन दोनों में क्या डिफरेंस? 1। इन दोनों में भी 1। सब ठीक चल रहा है, ठीक है ना, बैलेंस है। अब क्या करें? ए की उम्र 1 अनुपात से कितना हो गई? 3। कितना बढ़ गई? 2 रेशो बढ़ गई। कितने साल में बढ़ी ये? 10 साल में। तो 1 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। 1 रेशो की वैल्यू 5 हो गई। पूछा क्या है? उनकी वर्तमान उम्र का योग। देखो अब हमारे पास यहां से फिर 2 रास्ते हैं, क्या? या तो दोनों की वर्तमान उम्र निकाल लें और फिर जोड़ लें, या फिर रेशो को ही जोड़ दें, ठीक है ना। 5 से एक बार 5, ए हो गया 5 साल का और बी हो गया 5 × 2 10 साल का। कब? 10 साल पहले। ये नहीं पूछा, क्या पूछा है? वर्तमान बताओ, तो किस में इंटू करें? वर्तमान वाले रेशो में। 5 × 3 15 साल का ए, 5 × 4 20 साल का बी, यही बनेगा। ए कितने साल का? 3 रेशो के बराबर, तो 3 × 5 कितने साल का हो जाएगा? 15। और बी कितने साल का हो जाएगा? क्या रेशो है बी का? 4, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20, यही बनेगा। अब क्या पूछा है हमसे? टोटल कितना बन रहा है? 35। या दूसरा तरीका क्या हो सकता था? ए और बी का टोटल कैसे बना सकते थे हम? ए था किसके बराबर? 3 रेशो, और बी था किसके बराबर? 4 रेशो। यही है उम्र वर्तमान। देखो 3 रेशो और 4 रेशो दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7 रेशो बनेगा। और 1 रेशो की वैल्यू कितनी आई है? 5, तो भी उम्र क्या आ जाएगी? 35। ये भी कर सकते थे, ठीक है ना। चाहो तो अलग अलग उम्र निकाल कर फिर जोड़ लो, या फिर रेशो को ही जोड़ दो और फिर 1 रेशो की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना, बन जाएगा। चलें आगे बढ़ें। अब आया आपके सामने रीजनिंग का क्वेश्चन। अब ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि रीजनिंग मतलब शब्दों में उलझाएगा और मैथ्स केवल कैलकुलेशन कराता है। तो मैथ्स आसान होता है, क्यों? केवल कैलकुलेशन तो बनानी है। लेकिन रीजनिंग में क्या दिक्कत है? पहले समझ में तो आए करना क्या है, वो आपको शब्दों में उलझाता जाएगा। देखो क्या कहा है, कह रहा है रोमिला की वर्तमान उम्र जो है पिताजी की वर्तमान उम्र का 1/4 है, 1/4 है। 6 साल बाद क्या होगा? पिताजी की उम्र कपिल की उम्र से दुगनी होगी। फिर कह रहा है कि यदि कपिल का 5वां जन्मदिन 8 साल पहले मनाया था तो रोमिला की प्रेजेंट एज बताओ क्या है। देखो घुमा दिया सारा क्वेश्चन, यहां इतने साल आगे जाओ, यहां इतने साल पीछे जाओ, ऐसा।
तो बार बार समय को चेंज किया है। अब क्या करें हम, हमें सबसे पहले हिंट दिया है क्या, कुछ किसी की उम्र दी है क्या? देखो किसकी उम्र दी है किसी की उम्र, कपिल की उम्र दी है। देखो ध्यान से, क्या कहा है, कपिल का 5वां बर्थडे मनाया था 8 साल पहले। 8 साल पहले कपिल 5 साल का था। 5वां बर्थडे कब मनेगा, जब 5 साल का होगा। तो 8 साल पहले कपिल 5 साल का था, तो 5 वो और 8 और बढ़ गए। आज कितने साल का हो गया, आज कपिल 13 साल का है, क्योंकि 8 साल पहले 5 का था, तो 5 साल का तो था और 8 साल ये बढ़ गए, कितना हो गया, 13 साल का। तो कपिल आज कितने साल का है, 13 साल का है। अब कपिल से किसको रिलेट किया है, 6 साल बाद पिताजी की उम्र कपिल से दुगनी होगी। 6 साल बाद होगी ना, कपिल आज 13 साल का है, तो 6 साल बाद कपिल की उम्र क्या हो जाएगी, 19 साल का हो जाएगा। 6 साल बाद कपिल होगा, तब पिताजी की उम्र इससे डबल होगी। तो पिताजी कितने साल के होंगे, 38 के, कब, 6 साल बाद। यदि पिताजी 6 साल बाद 38 साल के होंगे तो आज कितने साल के, यदि पिताजी 6 साल बाद 38 साल के हैं तो आज कितने के, 32 साल के। और रोमिला की उम्र इनका 1/4 है, 32 का 1/4 क्या आएगा, 8 साल की है रोमिला। कुछ ठीक था, रीजनिंग है इसमें, केवल लॉजिक चलने हैं, कैलकुलेशन का खेल नहीं है, बस हमें उसके शब्दों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो करें शुरू। क्या करें, हमें दिया है क्या, कपिल की उम्र दी है, तो कपिल की प्रेजेंट एज, कपिल की प्रेजेंट एज क्या दी है आपको, 5 साल, 5वां बर्थडे 8 साल पहले, तो आज कितने साल का, 13, यही होगा। आज कपिल कितने साल का है, 13 साल का। अब कपिल को रिलेट किया है पिताजी से, लेकिन कब, 6 साल बाद। तो 6 साल बाद, 6 साल के बाद कपिल की उम्र क्या बन जाएगी, कपिल की उम्र बन जाएगी, 6 जोड़ दें, 13 में 6 जुड़ेगा, कितना हो गया, 19। तो पिता की उम्र क्या बन जाएगी, कपिल का दुगना, 2 इंटू कपिल, यही था। तो 2 इंटू 19 कितने साल के हो गए ये, 38 के। तो पिताजी की वर्तमान उम्र मिल सकती है, तो पिता की प्रेजेंट एज क्या बन जाएगी, 38 से माइनस कर लें, कितना, 6। तो आज कितने साल के हैं ये, 32 के। फिर रोमिला में और इनमें रिलेशन दिया है क्या, कि रोमिला की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी है, पिता की उम्र का 1/4, यही कहा है। पिताजी की उम्र क्या आ गई, 32, 32 का 1/4 कितना आ जाएगा, 8, 4 से 8 बार। तो रोमिला कितने साल की है, 8 साल की है, ठीक है ना, बन पाएगा। रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको शब्दों में बहुत उलझाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, तो वहां आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और ये चैप्टर मिक्स है, मैथ्स का क्वेश्चन भी मिलेगा इसमें, रीजनिंग का भी मिलेगा। इसको हम अलग अलग पढ़ते तो मजा नहीं आता, क्योंकि हम रेशो रेशो अलग पढ़ते, फिर ये वाले अलग पढ़ते तो आपको अजीब लगता, तो इसलिए इसको एक साथ पढ़ लेंगे हम, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे। अब जैसे आपको बुक में जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको एक तरीका और मिलेगा, क्या मिलेगा, वो शुरुआत से ही शुरुआत करेगा क्वेश्चन की। अब यदि शुरुआत से मैं शुरुआत करूं तो कैसे होगी, रोमिला की वर्तमान उम्र पिताजी की वर्तमान उम्र का 1/4, माना पिताजी की उम्र x है, तो रोमिला की उम्र x/4 हो गई, यही होगा। 6 वर्ष बाद पिताजी की उम्र x+6 होगी। ये कुछ गड़बड़ हो जाएगा मामला, बार बार x लिखेंगे, इक्वेशन बनेगी, उनको सुलझाएंगे, टफ हो जाएगा क्वेश्चन, तो ये नहीं करना। हम रीजनिंग को रीजनिंग के पैटर्न से और मैथ्स को मैथ्स के हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। दोनों को मर्ज करने की कोशिश करेंगे तो टफ हो जाएगा। देखो वापस मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, क्या होगा, बन पाएगा, रेशो दिए हैं, रेशो दिख रहे हैं, दिया है ना, ये दिया है एक रेशो, एक रेशो ये दिया है रेशो। तो आपको दो लोगों की उम्र दी है, ए और बी की, कब कब की, ए की उम्र बी से दुगनी, कुछ नहीं बोला, कब का है, वर्तमान, 8 वर्ष पहले, यही था। क्या करें, ए की उम्र बी से दुगनी, ए डबल है बी से, तो बी को 1 लिख लिया, तो ए कितना हो जाएगा,
2 हो गया डबल। फिर बोला ए की उम्र बी से 4 गुनी, तो ए की उम्र बी से 4 गुनी, बी को 1 तो ए को 4, ये ठीक है, हो गया, बन जाएगा। देखो ए की उम्र बी से दुगनी, बी को 1 लिखा तो ए 2 और ए को 1 लिखा तो बी 4, हो गया 4 गुना। अब क्या करें, समय का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 वर्ष। इन दोनों में अंतर 1 का, इन दोनों में अंतर 3 का, बैलेंस करना पड़ेगा। 3 का यहां मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 6, 3 से एक बार 3, 1 का वहां, 1 इंटू 4, 1 से एक बार 1, ये ठीक था। पुराना रेशो काम का नहीं है, ये खत्म, इसको हटा दो, वरना आप गलती से फिर से उसमें गुणा कर दोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये ए और ये बी। अब क्या करना है, हमें डिफरेंस चेक करना है। कैसे कैसे चेक होगा, ये पुरानी उम्र है, देखो 8 साल पुरानी और ये आज की, तो 4 रेशो से कहां आ गई उम्र, 6 पर। क्यों उल्टा क्यों गिन रहे हैं, ये समय पुराना है, 8 साल पहले का है और ये आज का है, तो वहां से यहां बढ़कर आएगा। तो 4 से कितना हुआ, 6 रेशो, क्या बढ़ रहा है, 2 रेशो बढ़ रहा है। कितने साल में बढ़ रहा है ये, 8 साल में। तो 1 रेशो की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4। यहां तक सब ठीक था। अब क्या पूछा है, दोनों की प्रेजेंट एज बता दो। ये वाला रेशो तो काट दिया हमने, ये काम का नहीं है, इसको काट ही देना, वरना क्या होगा, गलती से इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। किसमें करना है, नए रेशो में। तो ए की उम्र कितनी, ए कितना हो जाएगा, 6 रेशो, तो क्या बन जाएगा, 6 इंटू 4, 24 का ए हो गया। और बी की उम्र क्या बन जाएगी, बी कितना है, 3 रेशो, और 1 रेशो की वैल्यू क्या आई है, 4, कितना हो जाएगा, 12। ये बन जाएंगी दोनों की उम्र कितनी कितनी, 12 और 24। अब देखो जरा, उसने बोला भी था कि वर्तमान उम्र किस रेशो में है, 1 और 2, तो 12 और 24 क्या आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है, 1 और 2 आएगा। बढ़े आगे, यहां तक कोई समस्या अभी नहीं, सब ठीक चल रहा है ना। ये ध्यान देना, ये रेशो ही देगा, ऐसे दे देगा, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, ठीक है ना। बढ़ जाए आगे, देखें बनाए, क्या कह रहे हैं, पिताजी की उम्र पुत्र से 4 गुना। तो पिताजी की उम्र जो है वो पुत्र से कितने गुना है, 4 गुना। तो पुत्र की उम्र को क्या लिख दें, 1, तो पिताजी की उम्र क्या हो जाएगी, 4, हो गई 4 गुना। फिर कह रहा है 5 साल पहले की बात, क्या है, 9 गुना थी पिताजी की उम्र, पुत्र की उम्र 1, तो पिताजी की उम्र 9। ये बन गए रेशो, बन जाएंगे। ये कब की बात है, वर्तमान की, और ये कब की बात है, 5 साल पहले की, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेप क्या होती है हमारी, समय का डिफरेंस देख लो कितना चल रहा है, 5 साल का। यहां डिफरेंस 3 का, यहां डिफरेंस 8 का, अनबैलेंस है रेशो। बैलेंस बनाए तो कैसे बनेगा बैलेंस, 8 का मल्टीप्लाई यहां पर करो दोनों में, 8 इंटू 4 32, 8 से एक बार 8, फिर 3 का मल्टीप्लाई वहां, 3 इंटू 9 27, और 3 से एक बार 3, ये वाला रेशो खत्म, अनबैलेंस था, बैलेंस कर लिया हमने। ये हो गई पिता की उम्र और ये हो गई पुत्र की उम्र। अब क्या करना है हमें, हमसे कहा है वर्तमान बता दो दोनों की, तो क्या करें बताओ। देखो यहां पर ये पुरानी उम्र है, तो 27 रेशो से कहां पहुंच गए, 32 पर, या ऊपर ऊपर से नहीं निकालना तो इससे निकाल लो, 3 से कहां पहुंच गए, 8 पर। कितना बढ़ा, 5, ऊपर भी 5 ही आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी, कितने साल में बढ़ा, 5 साल में। तो 1 रेशो की वैल्यू क्या हो गई, 1। ये ठीक था। किसकी उम्र पूछी है, पिताजी की। पिताजी की वर्तमान उम्र क्या है, 32, यही था। पिता की वर्तमान उम्र चल रही है 32 रेशो के बराबर, और 1 रेशो की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, तो उम्र भी क्या बन जाएगी, 32 वर्ष, यही आएगा। सेम था सभी का। बढ़ जाएं आगे, यहां तक सब ठीक है। केवल रेशो बैलेंस परफेक्ट हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। देखो अब थोड़ा सा कुछ चेंज हो गया है ना, हर एक एक दो दो क्वेश्चन में वैरायटी बदलती जाएगी। कह रहा है 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले क्या था, पुत्र की जो उम्र थी वो पिता की उम्र का 1/3, 1/3 कहा है। अब ये क्या मामला है, अब 1/3 कैसे लिखें, तो देखो जब कभी भी आपको फ्रैक्शन दे दे या रेशो दे दे, बात एक ही होती है, ठीक है ना। तो क्या बोला है, 1/3, 1/3 कैसे लिखते हैं हम, 1/3 ऐसे ही लिखते हैं।
तो ये रेशो ही तो दिया है कितना, 1 और 3 का। बताओ पिता कौन पुत्र कौन। इन रेशो में पिताजी की उम्र पुत्र की उम्र कौन कौन सी, 1 होगी पुत्र की और 3 होगी पिताजी की, यही बनेगा। अब दिमाग में चल रहा होगा उसने तो 1/3 कहा था। जैसे पिताजी यदि 45 साल के होते, मान लो 45 के होते, तो पुत्र की उम्र क्या बनती, 1/3 निकालो इसका। 45 का क्या निकालें, 1/3, यही निकलेगा। तो 3 से काटते तो ये क्या आता, 15। पिताजी 45 साल के तो पुत्र 15 साल का, रेशो बनाओ, यही बनेगा। तो यहां पर जब हम ऐसा लिखेंगे तो इसको हम बदल कर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो अब क्या कर सकते हैं। पिताजी की उम्र मान लो कितनी, मान लूं 1 मान लूं, तो बेटे की उम्र क्या हो जाएगी, 1/3, ये निकाल लिया। 3 का यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, बनेगा बेटा, बेटे की उम्र 1/3 बोलने का मतलब ये भी होता है कि पिताजी की उम्र 3 गुना है। वही बात तो हुई, 1/3 कर लो या 3 गुना कर लो। बेटे की उम्र चाहिए तो 1/3 करना पड़ेगा और पिताजी की चाहिए तो गुणा 3 करना पड़ेगा, एक ही बात है। तो रेशो ही दिया था, ये कुछ अलग नहीं था, ठीक है ना। चलो क्या करें, अब लिख लें उम्र, पिताजी की उम्र क्या लिख दें, 1 और 3 का रेशो है, 1 और 3। फिर अच्छा एज दी है, क्या दिया है, पुत्र की वर्तमान उम्र दी है, कितनी दी है, पुत्र की प्रेजेंट एज क्या दिया है आपको, 17 वर्ष, यही दिया है। और क्या दिया है आपको, रेशो दिया है। अब रेशो क्या दिया है, रेशो दिया है पुत्र की उम्र और पिता की उम्र, कितनी दी है, 1 और 3। ये कब का रेशो है, वर्तमान का रेशो है, और वर्तमान ही उम्र दी है कितनी, 17। तो यहां से पुत्र की वर्तमान उम्र क्या बन रही है, 1 रेशो, 1 रेशो ही तो बनी। रेशो के हिसाब से क्या है, 1 रेशो, और वर्ष के हिसाब से क्या दिया है, 17। तो 1 रेशो की वैल्यू क्या बन गई, 17 बनेगी। 1 रेशो की वैल्यू क्या बन गई, 17। तो बताओ क्या पिताजी की वर्तमान उम्र निकाल सकते हैं, कितनी है, 3 रेशो के बराबर। तो पिताजी की वर्तमान उम्र क्या हो गई, पिता की वर्तमान उम्र कितनी, 3 रेशो के बराबर। तो 3 × 17 कितना बन जाएगा, 51, यही बनेगा। ये नहीं पूछा हमसे, क्या पूछ रहा है, 3 साल बाद पिताजी कितने वर्ष के होंगे, आज कितने के हैं 51, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता कितने साल के हो जाएंगे, 51 में +3 कर दो, कितना हो जाएगा 54 ईयर्स, यही बनेगा। कौन सा वाला, अच्छा कुछ गड़बड़ हुआ, क्या हुआ, 5 वर्ष पहले भी तो लिखा था इसमें, ये गड़बड़ कर दी ऐसा, 5 साल पहले था ये। चलो थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा, यहां पर हम एक चीज मिस कर गए, क्या, ये 5 साल पहले की उम्र दी थी, क्या दी थी, ये जो रेशो दिया था ना, ये पुराना रेशो था, कितना पुराना था, 5 साल पुराना। यदि रेशो पुराना दिया है, या मैं ऐसा कह दूं, पुराना ना कहकर मैं ये कह दूं कि जिस समय का रेशो दिया होता है उसी समय का हमें डेटा चाहिए, डेटा मतलब ओरिजिनल डेटा, उम्र चाहिए। तो ये रेशो कब का था, 5 साल पुराना था, ये रेशो था 5 साल पहले का, ये रेशो कब का है, 5 साल पहले का, और ये उम्र कब की है, आज की। तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। फिर क्या करें हम, हमें इस उम्र को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, कितना शिफ्ट कर दें बताओ, 5 साल पीछे या आगे। ये रेशो कब का है, 5 साल पहले का। कभी भी रेशो को शिफ्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि ये 5 साल पहले का रेशो है, वर्तमान बनाना है तो 1 में भी 5 और 3 में भी 5 जोड़ दें, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। जब कभी भी हम शिफ्टिंग करेंगे तो किसकी शिफ्टिंग होगी, एज की शिफ्टिंग होगी। एज कितनी थी, 17, कब है 17, आज है 17। तो बताओ 5 साल पहले क्या रही होगी, 5 साल पहले क्यों जा रहे हैं, क्योंकि रेशो को शिफ्ट नहीं कर सकते, ये 5 साल पहले का ही रहेगा। तो 5 साल पहले उम्र क्या होगी, तो 5 वर्ष पहले कितनी उम्र रही होगी, 17 में से 5 घटा दो, कितना आएगा 12। 5 साल पहले कितने साल का था, ये 12। तो अब 1 रेशो की वैल्यू क्या बन जाएगी, 12।
क्यों? क्योंकि रेशो कब का है? 5 साल पुराना, तब उम्र क्या थी? 12। तो पिताजी की उम्र भी कब की आएगी? अब ये 5 साल पहले की आएगी। पिताजी की उम्र भी कब की मिलने वाली है? 5 साल पहले की। क्यों? क्योंकि रेशो पुराना है। 5 साल पहले कितने साल के थे पिताजी? 3 रेशो के बराबर। और 3 रेशो मतलब 3 इंटू 12 कितना आएगा? 36। पिताजी 5 साल पहले 36 के थे और पूछा क्या है? 3 साल बाद। ये उम्र कब की है? 5 साल पहले। कब से 5 साल पहले? आज से। आज से 5 साल पहले का दिया है और पूछा कब है? आज से 3 साल बाद। तो 5 का गैप पुराना और 3 का गैप वर्तमान से आगे। टोटल कितना जुड़ेगा? 8 जुड़ेगा। या फिर क्या कर ले, पहले इसमें 5 जोड़ ले तो वर्तमान आ जाएगा। इसको वर्तमान ले आए, कैसे आएगा? 36 में कितना जोड़ दूं? 5। 5 क्यों? क्योंकि ये 5 साल पुरानी है। कितना हो जाएगा? 41। ये नहीं पूछा हमसे, क्या पूछा है? 3 साल आगे ले जाओ। तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा? 3 साल बाद 41 प्लस 3, पिताजी कितने साल के हो जाएंगे? 44 के। ठीक है ना? तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? कि रेशो कब का दिया है और एज कब की दी है। ठीक है ना? ये एक छोटा सा एक टाइम मिस करने के कारण क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, है ना? तो थोड़ा ध्यान रखना। चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। यहां पर कहा है कि मेरी वर्तमान उम्र पुत्र से 3 गुनी है। पिताजी ने ये स्टेटमेंट दिया है क्या? कि उनकी जो उम्र है वो बेटे की उम्र का 3 गुना है। मतलब रेशो दिया है। कब का रेशो है ये? वर्तमान का रेशो है। हमें एक रेशो मिला। कब का रेशो मिला? वर्तमान का रेशो मिला। कितना दिया है? हमें रेशो दिया है 3 गुना। मतलब बेटे की उम्र को यदि 1 लिखा जाए तो पिताजी की उम्र क्या हो जाएगी? 3। तो यहां पर यदि हम लिख लें पिता और ये हो गया पुत्र, तो पुत्र की उम्र क्या लिखी जाए? 1। तो वर्तमान पिताजी की उम्र क्या हो गई? 3। ये रेशो बन गया। अब कह रहा है 5 साल के बाद। 5 साल के बाद, 5 साल बाद क्या कंडीशन है? 5 साल बाद बोल रहा है कि पुत्र से कितना हो जाएगा? 5/2 टाइम्स। 5/2 टाइम्स मतलब अब इसको कैसे बनाए? तो मैंने आपको बताया था कि यदि फ्रैक्शन लिखा हो, ये फ्रैक्शन लिखा है 5/2 तो फ्रैक्शन का मतलब भी क्या होता है? रेशो ही होता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। अब एक टेंशन, कौन सी वाली उम्र किसकी? तो ज्यादा वाली पिताजी की और कम वाली बेटे की। ऐसा लिख लो। तो कितना हो जाएगा? ये 5 और ये 2। ये हो गया। अब क्या करते हैं हम? नेक्स्ट स्टेप क्या था? हमें देखना है डिफरेंस कहां पर? समय में। देखो समय में क्या डिफरेंस है? ये प्रेजेंट और ये 5 साल बाद। तो क्या डिफरेंस है? 5 साल का अंतर है समय में। यही था। अब क्या चेक करना है हमें? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस। तो यहां कितना डिफरेंस है? 2 का। और यहां कितना डिफरेंस है? 3 का। बैलेंस है क्या रेशो? नहीं, बनाना पड़ेगा। 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, यही होगा। चलो करते हैं, कितना आएगा? 3 इंटू 3 और 3 इंटू 1, फिर 2 इंटू 5 और 2 इंटू 2। ये ठीक था, ये बन गया। अब क्या करना है? आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था पुराना वाले रेशियो खत्म, इसका यूज मत करना, ये क्वेश्चन गलत करा देगा। ठीक है ना? अब ऊपर जिसकी उम्र लिखी है वो कौन है? पिता। और नीचे जिसकी उम्र लिखी है वो कौन है? पुत्र। ये हो गए पिता पुत्र। अब क्या करना है हमें? हमें देखना है रेशो में अंतर कितना आ रहा है। तो देखो कितना आ रहा है? 9 रेशो से पिताजी की उम्र कहां पहुंच गई? 10 रेशो पर। 9 से 10 हो गई, कितना बढ़ गई? 1 रेशो बढ़ गई। इसको हटा दें। उम्र बढ़ गई है 1 रेशो। 1 रेशो उम्र बढ़ रही है कितने समय में? समय कितना लगा? 5 साल लग गए। 5 साल में जो है 1 रेशो उम्र बढ़ रही है, यही कहा हमसे। अब पूछा क्या है? तो मेरी वर्तमान उम्र, मेरी मतलब पिताजी ने कहा है ये, पिताजी की हमें कौन सी एज बतानी है? वर्तमान। ये पूछा है हमसे, यही पूछा है। तो चलो बनाते हैं। पिताजी की वर्तमान उम्र क्या बन जाएगी? पिता की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? कितना है? 9 रेशो के बराबर, यही था। और 1 रेशो की वैल्यू कितनी आई है? 5। तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 45 ईयर्स के हैं, यही आएगा। पिताजी की उम्र कितनी है? 45 ईयर। सेम था, बना पाए? इजी है।
चलो बढ़े आगे, देखा जाए नेक्स्ट। बस केवल रेशो में क्या किया इसने कि अभी तक नॉर्मल देता था, फ्रैक्शन दे दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 5/2 का मतलब 5:2, तो 5 हो गई पिताजी की उम्र और 2 हो गई बेटे की उम्र। यदि फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है तो क्या करो, देखो फिर कुछ गड़बड़ हुई। क्या दिया था ये, क्या दिया है, पिताजी और पुत्र। यदि मैं ऐसा लिखता कि पिता की उम्र जो है पुत्र का 5/2, तो ऐसा लिख सकता था क्या, पिता की उम्र कितनी है, पुत्र की उम्र का कितना, 5/2। ये ठीक था। अब हम नाम एक तरफ कर लें, पिता यहां आ जाएंगे और पुत्र नीचे, यही बनेगा, बराबर क्या हो जाएगा 5/2। देखो डायरेक्ट हमने यही रेशो उठाया था तो बनना यही है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट लिख लें भाई। बार बार यदि हम ऐसे बनाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, तो आप इसको डायरेक्ट एज अ रेशो उठा लो। चले आगे, बढ़ जाएं आगे, यहां तक सब ठीक है। देखा नेक्स्ट, बन जाएगा, इसको बनाते हैं। क्या कह रहा है, कहा है कि एक बेटा, एक पुत्र अपने पिता से एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना है। पिताजी की उम्र जो है वो बेटे से 5 टाइम्स है। तो यहां पर आपसे कहा है कि पिताजी की जो उम्र है वो कितनी है, बेटे की उम्र का कितना, 5 टाइम्स। तो इसको क्या लिख दूं, बेटे की उम्र को 1, तो पिताजी की उम्र क्या हो जाएगी 5। कब का रेशो है ये वर्तमान है, क्योंकि समय नहीं बताया तो ये प्रेजेंट हो गया। अब कह रहा है 15 साल के बाद, 15 ईयर्स के बाद, 15 ईयर्स के बाद क्या कंडीशन बननी है, रेशो हो जाएगा 5:2, मतलब 5 पिताजी की एज और 2 बेटे की एज। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफरेंस देखना है। यहां पर डिफरेंस कितना 4 का, यहां डिफरेंस कितना 3 का, बैलेंस कर दो। 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, 3 इंटू 5, 3 इंटू 1, फिर 4 का इंटू कितना हो जाएगा 20 और 8। ये ठीक था। अब हमारा जो पुराना वाला रेशो था ये खत्म, ये हमारे काम का नहीं बचा, ठीक है ना, ये खत्म हो गया। यहां पर ये ऊपर वाला डेटा किसका लिखा है, पिताजी का, और नीचे वाला डेटा लिखा है पुत्र का, बेटे का। अब पूछा क्या है हमसे कि 15 वर्ष पहले जो है वो पिताजी की उम्र बताओ, ध्यान देना है ना, बहुत ध्यान देना। क्या लिखा है 15 वर्ष के बाद, और यहां क्या पूछा है 15 वर्ष पहले, ठीक है ना। चलो बनाए, क्या करना है हमें, हम देखो 15 वर्ष पहले की उम्र डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन वर्तमान तो निकाल सकते हैं ना, प्रेजेंट तो मिल सकती है हमें, प्रेजेंट एज मिल जाएगी, उसमें से 15 माइनस कर लेंगे तो पुरानी एज मिल जाएगी। किसकी उम्र पूछी है, पिताजी की, तो पिताजी की वर्तमान उम्र कितनी है, ये 15। पहले एक रेशो की वैल्यू पता कर लें, कैसे पता चलेगी, 15 रेशो से कहां पहुंच गई इनकी एज 20 पर, कितना रेशो बढ़ गई, कितना बढ़ रही है 5 रेशो बढ़ गई, 5 रेशो बढ़ गई। कितने साल में बढ़ गई, देखो यहां डिफरेंस कितना है 15 साल का, कितने साल में बढ़ गई ये 15 साल में। तो एक रेशो की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक रेशो क्या बन जाएगा 3 के बराबर बनेगा। 1 रेशो की वैल्यू 3 आ गई। अब क्या चाहिए, पिताजी की वर्तमान उम्र कितनी है 15 रेशो के बराबर। पिता की वर्तमान एज, पिता की प्रेजेंट एज क्या बन जाएगी 15 रेशो के बराबर, यही था। और एक रेशो की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना हो जाएगा 45। लेकिन 45 के तो आज हैं, हमसे आज की उम्र नहीं पूछी, कब की पूछी है, 15 वर्ष पहले क्या उम्र रही थी। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कर लें, यही होगा 15 साल पहले, 15 ईयर्स एगो क्या उम्र थी, 45 से माइनस कर लें कितना 15, तो क्या एज आ जाएगी 30 वर्ष। 15 साल पहले पिता कितने साल के थे, 30 साल के थे। ये ठीक था, बन गया था, सेम आया था, 30 ही आया था सभी का, ठीक है ना। चलो बढ़ जाएं आगे, क्या करना है, केवल रेशो को बैलेंस, 1 रेशो की वैल्यू जो पूछा है उसकी वैल्यू, डायरेक्ट नहीं दी तो प्रेजेंट निकाल लो, आगे का पूछा है तो प्लस कर लो, और पुराना पूछा है तो माइनस कर लो, ठीक है ना। चलो बढ़ जाएं आगे, देखो इसको बनाते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन ने, 5 वर्ष बाद पिता जो हैं वो पुत्र से 3 गुना होंगे। कब होंगे, 5 वर्ष बाद होंगे। और क्या दिया है, 5 वर्ष पहले पिता पुत्र से 7 गुना थे। एक समय दिया है
पुराना और एक दिया है आने वाला, वर्तमान नहीं दिया, प्रेजेंट नहीं दिया, तो पहले क्या करें, पहले वाला लिख लें और फिर आने वाला लिख लें, ऐसा लिख लें। तो 5 वर्ष पहले क्या कंडीशन थी, 5 वर्ष पहले क्या रेशो दिया है, 7 गुना थे पिताजी, तो पिताजी की उम्र और पुत्र की उम्र, पिताजी की उम्र कितने गुना, 7 गुना, तो 1:7, यही रेशो बनेगा, ठीक है ना, 7 गुना है, इसको 1 लिखा तो ये 7। अब क्या कह रहा है, 5 साल बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या स्थिति बननी है, 5 वर्ष बाद क्या स्थिति बनेगी, पिताजी 3 गुना होंगे, तो बेटे की उम्र को 1 लिखा तो पिताजी की उम्र 3 हो जाएगी, ये ठीक था। अब हम क्या करते थे, समय का डिफरेंस देख लें, इन दोनों समय में बताओ कितना अंतर, 10 का, क्यों, एक है 5 वर्ष पहले, कब से, वर्तमान से, आज से 5 वर्ष पहले का समय है एक, तो आज वर्तमान में आने के लिए 5 जुड़ेगा, फिर एक 5 वर्ष बाद है, कब से 5 वर्ष बाद, वर्तमान से, तो एक 5 पुराना और एक 5 आगे का, फ्यूचर का, कितना हो गया 10, दोनों में डिफरेंस क्या बन रहा है 10 वर्ष का, यही बनेगा, 10 वर्ष का अंतर है। अब क्या करना है हमें, रेशो, यहां कितना डिफरेंस 6 और यहां कितना डिफरेंस 2, बैलेंस कर दो, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में, ठीक था, और 6 का मल्टीप्लाई यहां दोनों में, ये हो गया। अब पुराना वाला रेशो खत्म, ये किसी काम का नहीं बचा, ये हटा दिया। अब ऊपर वाली एज किसकी लिखी है, पिताजी की, और नीचे एज लिखी है किसकी, बेटे की। बढ़े आगे, अब करना क्या है हमें, अब देखना है कि रेशो में क्या डिफरेंस बन रहा है, तो देखो 14 से कहां पहुंच गए, 18 पर, कितना बढ़ा, 4 रेशो बढ़ गया, नीचे चेक कर लो, 2 से कहां पहुंचे, 6 पर, कितना रेशो बढ़ रहा है, 4 रेशो बढ़ रहा है, कितना बढ़ गया, 4 रेशो बढ़ गया, कितने साल में बढ़ा है ये, 4 रेशो कितने साल में, समय कितना हुआ है 10, 4 रेशो बढ़ा 10 साल में, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 रेशो बराबर 4 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 2.5, यही आना है। 1 रेशो की वैल्यू क्या हो गई 2.5, क्या पूछा है, पिताजी की वर्तमान उम्र बता दो, आप दोनों में से किसी भी रेशो में मल्टीप्लाई कर लो, दोनों से ही प्रेजेंट नहीं आनी, इससे उम्र कब की आएगी 5 वर्ष पहले की, और इससे 5 वर्ष बाद की। यदि 5 वर्ष पहले की उम्र हमें पता चल गई तो उसमें 5 प्लस करेंगे, +5 करेंगे, वर्तमान आ जाएंगे, 5 वर्ष बाद की पता चल गई तो -5 करके वर्तमान आ जाएंगे, हो जाएगा। तो क्या करें, कहीं से भी निकाल लो, तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र क्या थी, 5 वर्ष पहले पिताजी की एज क्या रही है 14 रेशो, 14 रेशो के बराबर क्या थी, 14 रेशो के बराबर थी, और 1 रेशो की वैल्यू कितनी आई है 2.5, यही आया, ठीक था। मल्टीप्लाई कर ले, तो कैसे कर ले, 14 का पहले 2 में कितना हुआ 28, और फिर 14 का आधा 7, तो 28 और 7 कितना हो गया 35, यही आएगा इसका मल्टीप्लाई, ठीक है ना। पहले दोगुना कर ले तो 28 और फिर आधा और, तो 2.5 गुना हो जाएगा, 14 का 2 गुना 28 और आधा कितना 7, तो 28 और 7 2.5 गुना हो गया, कितना हो गया 35, या डायरेक्ट गुणा कर लो जो अच्छा लगता हो, ठीक है ना। अब ये उम्र कब की है 5 साल पुरानी, ये नहीं पूछी हमसे, क्या पूछा है वर्तमान बताओ, तो वर्तमान के लिए क्या होगा, इसमें ऐड होगा 35 में ऐड करना पड़ेगा कितना 5, तो क्या बन जाएगा 40, यही आएगा। कितने साल के हैं आज, आज उनकी एज है 40, यही आएगा। चलो बढ़ जाए आगे, यहां तक सब ठीक है, बन पा रहा है, देखा नेक्स्ट, इसको बनाओ। कह रहा है एक व्यक्ति की उम्र बेटी की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, अब रेशो नहीं दिया, देखो 3 गुने से 3 ज्यादा, रेशो में नहीं जोड़ सकते हम 3, कैसे जोड़ेंगे, फिर बोल रहा है 3 वर्ष बाद उसकी उम्र बेटी की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो दोनों की परसेंटेज बता दो। तो यहां पर रिलेशन दिया है कि एक व्यक्ति की उम्र बेटी की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, तो क्या किया जाए, मान ले, माना बेटी की प्रेजेंट एज
माना बेटी की प्रेजेंट एज कितनी मान लें, x वर्ष, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है हमसे कि एक व्यक्ति की उम्र बेटी की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष ज्यादा, तो पिताजी की उम्र क्या आ जाएगी, क्या कह रहा है, पहले 3 टाइम्स कर दो 3x और फिर 3 और ज्यादा, ठीक था, 3 गुना कर दिया और 3 ज्यादा कर दिया, तो 3 गुना 3 का मल्टीप्लाई 3 ज्यादा तो +3 हो गया। अब कह रहा है 3 साल के बाद, तो पहले 3 साल बाद तो चले, 3 वर्ष के बाद क्या हालात होंगे, 3 वर्ष बाद, आज यदि कोई 20 साल का है तो 3 साल बाद 23 का होगा, बढ़ जाएगी उम्र। 3 वर्ष बाद बेटी की उम्र क्या x ही रहेगी, बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी, होगी। पिता की उम्र भी बढ़ जाएगी, कितना बढ़ जाएगी, 3x + 3 तो पहले से थी, +3 और हो जाएगी, तो इसको क्या लिख पाएंगे हम, 3x + 6, ये पिताजी की उम्र हो जाएगी। अब कह रहा है कि 3 साल के बाद की जो स्थिति है क्या बन रही है, 3 वर्ष बाद बेटी की उम्र पिता की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा है। अब इसका क्या मीनिंग हुआ वो समझते हैं, ठीक है ना। हमसे कहा है कि बेटी की उम्र जो पिताजी की उम्र जो है, एक तरफ मैंने लिखा बेटी की उम्र और एक तरफ लिखा पिता की उम्र, समझना अब यहां से ही क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बनेंगे। क्या करना है, हमसे कहा है कि पिताजी की उम्र और बेटी की उम्र कब की, 3 वर्ष बाद की, ये रही हमारे पास, लिख दें कितनी कितनी है, बेटी की उम्र है x + 3 और पिताजी की उम्र क्या है 3x + 6, यही आई है, ठीक था। अब इन दोनों में रिलेशन बताया है, क्या बताया है कि 3 वर्ष बाद बेटी की उम्र पिता की उम्र के 2 गुने से 10 ज्यादा, पिताजी की उम्र जो है ना ये बेटी की उम्र के दुगने से भी ज्यादा है, दुगने से कितनी ज्यादा, 10 ज्यादा। अब यदि ये दोनों अलग अलग लिखे रहे तो हम इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें, बीच में यदि बराबर का साइन आ जाए, बीच में यदि बराबर आ जाए तो हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे, निकल जाएगी। और बराबर का साइन कब लगा पाएंगे, जब दोनों तरफ वैल्यू इक्वल हो जाए। जैसे अभी क्या बोला है, पिताजी की उम्र बेटी के दुगने से 10 ज्यादा है, मान लो इस क्वेश्चन से अलग हटते हैं, यदि बेटी की उम्र 10 वर्ष होती तो पिता की उम्र 2 गुने से 10 ज्यादा है, ये 30 होती, ये कह रहा है, ये यही कहा है कि पिताजी की उम्र बेटी के दुगने से 10 ज्यादा है। अब मैं बीच में बराबर का साइन लगाना चाहता हूं, बताओ लगा दूं, नहीं लगा सकते, क्यों, कब लगेगा, जब ये 30 हो जाए या ये 10 हो जाए तब बराबर लगा पाएंगे। अब मुझे बराबर लगाना है तो करना क्या पड़ेगा, इन्होंने कहा कि पिताजी की जो उम्र है वो बेटी की उम्र से कितना, 2 गुने से 10 ज्यादा, कौन है 2 गुने से 10 ज्यादा, पिताजी, तो हमें 2 का गुणा यहां करना पड़ेगा, क्या बराबर हुआ, नहीं, क्योंकि 10 ज्यादा भी है तो 10 जुड़ेगा भी कहां, इसी तरफ, देखो अब बराबर लगा सकते हैं, अब हो गया बराबर, बन गया। तो जब भी आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है तो जिसको दुगना बोला है उसको दो गुना नहीं करते, किसको करते हैं, दूसरी पार्टी को, क्यों, तब तो इक्वल हो पाएगा, होगा। यहां पर हम इक्वेशन में बीच में बराबर लगाना चाहते हैं, और बराबर कब लगेगा, जब वैल्यू बराबर होगी, ऐसे ही होगा। जैसे जब तराजू में तोला जाता था, आज तो इलेक्ट्रॉनिक चलती हैं चीजें तो इनमें दिक्कत नहीं है, पुराना जो तराजू होता था उसमें क्या करते थे, या तो जो चीज नाप रहे हो वो कम कर लो या वजन बढ़ा दो, भाई बांट बड़ा रख दो या जो चीज आपने रखी है उसको कम कर लो, दोनों से बैलेंस बना सकते हैं। तो यहां भी दोनों से बना सकते हैं, कैसे, जैसे मैंने उधर 10 जोड़ा था, उधर 10 ना जोड़कर इधर 10 घटा दो तो भी तो बैलेंस होगा। तो यहां केवल और केवल दिमाग में इतना सा फिट कर लो, बराबर करना है दोनों तरफ वैल्यू, कैसे होगी, तो कैसे होगी, पिताजी की उम्र जो है वो दुगने से 10 ज्यादा है, तो ये ऑलरेडी दुगने से 10 ज्यादा है, और दुगने से 10 ज्यादा कर दिया तो और ज्यादा हो जाएगी, ये नहीं करना, किसको करेंगे दुगना, बेटी की उम्र को, और 10 ज्यादा भी किसको करना है, बेटी की उम्र को, ठीक है ना। तो क्या करें हम इसमें, यहां पर पहले तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया दुगना, अभी बराबर नहीं हुआ, 10 ज्यादा भी है तो 10 जुड़ेगा भी, अब बराबर हो गया।
अब बराबर हो गए, ठीक है ना, क्योंकि पिताजी की उम्र दुगने से 10 ज्यादा थी, तो 2 का मल्टीप्लाई कहां, बेटी की उम्र में, और 10 जोड़ा भी कहां, बेटी की उम्र में। चलो कर लें कैलकुलेट, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 10 इक्वल टू, ये 10 में तो नहीं होना मल्टीप्लाई, नहीं प्लस में लिखा है ना, कितना हो जाएगा 3x प्लस 6, ये दोनों जुड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 16 बराबर 3x प्लस 6। आप क्या करें, 6 को यहां ले आओ, 2x को वहां भेज दो, तो 16 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x, तो x बचा और यहां कितना बचा 10, x की वैल्यू क्या आ गई 10। क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है दोनों की प्रेजेंटेज बता दो, तो दोनों की प्रेजेंटेज कौन सी वाली है, ये है प्रेजेंटेज। बेटी की प्रेजेंटेज क्या थी x, आ चुकी कितनी 10 वर्ष, तो बेटी की उम्र क्या आ गई 10 वर्ष, यही आएगी। पिताजी की उम्र क्या बन जाएगी, वैल्यू पुट कर दें, यहां x की वैल्यू रख दें, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 10 और फिर प्लस 3 कितना हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू 3 30 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 33 वर्ष। ये कुछ ठीक था। ये जो लेवल है जिसमें आपको रेशो के साथ प्लस माइनस देता है कि 3 गुने से 2 ज्यादा, 5 गुने से 10 कम, यहां डायरेक्ट रेशो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि प्लस माइनस भी तो लगाना है, ज्यादा कम बोल दिया ना तो वो रेशो में बैलेंस कैसे होगा, तो डायरेक्ट बैलेंस नहीं कर सकते उसको, आपको प्लस माइनस ही लिखना पड़ेगा। और जैसे ही रेशो के साथ प्लस माइनस आया तो आप अभी तक जो करते आए थे वो नहीं हो सकता अब, क्यों, क्योंकि वो प्लस माइनस कहां एडजस्ट करोगे, फिर आपको ये बेसिक पे आना पड़ेगा, ठीक है ना। बन पाएगा, हो पाएगा, देखें नेक्स्ट ट्राई करें, करें कोशिश। चलो देखो इसको बनाओ। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता इसमें, क्यों, क्योंकि अलग अलग तरीके से बोलेगा तो आपको हर क्वेश्चन नया सा दिखेगा। और हर क्वेश्चन की शुरुआत जो है कैसे होगी कि ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढो जिससे किसी दूसरे की उम्र को जोड़ा हो। जैसे बोला कि बेटे की उम्र पिताजी की उम्र की आधी है, तो क्या करें, पिताजी को x मानिए, आधा कर दें तो बेटे की उम्र आ गई। या फिर माताजी की उम्र बेटे की उम्र का 3 गुना, तो बेटे को x मान लो, माताजी की उम्र 3 गुना हो गई। तो किससे जोड़ना शुरू किया है उसने, वहां से x बनाओ और आगे जो जो रिलेशन बनाता गया वो बढ़ाते जाओ, ठीक है ना। तो देखो करो कोशिश, हो पाएगा। बन पा रहा है, ये कहानी समझ में आ रही है क्या लिखी है। मैं भाई से उम्र में 1/3 गुना बड़ा हूं, इसका क्या मीनिंग हुआ, देखो जैसे आपसे कहा कि दो व्यक्ति हैं राम और श्याम, अब मैंने कहा कि राम की जो उम्र है वो 30 वर्ष है, ठीक है। अब मैंने कह दिया श्याम की जो उम्र है वो राम की उम्र का 1/3 है, 1/3 है, किसकी उम्र, श्याम की, किसका 1/3, राम की उम्र का, तो क्या लिख देंगे हम 30 का 1/3, कितने साल का हो गया ये 10 का, होगा 10 साल का, ये ठीक था, ये 30 साल का वो 10 साल का, कब होगा, जब ये कहा होता कि श्याम की उम्र राम की उम्र का 1/3 है, 1/3 है, लेकिन ऐसा नहीं कहा, क्या कहा है 1/3 गुना ज्यादा है, ये कहा है, देखो 1/3 बड़ा होना छोटा होना ये क्या होता है, ज्यादा या कम, डिफरेंस बताता है। तो कह रहा है यदि राम 30 साल का है, यदि राम 30 साल का है तो श्याम 1/3 बड़ा है, ऐसा कहा है। तो 1/3 बड़ा मतलब 30 का 1/3 निकालो, कितना आएगा 10 वर्ष बड़ा है, ऐसा बोल रहा है, 1/3 बड़ा है तो 30 ये और 10 ये, कितने साल का हो जाएगा 40 का हो जाएगा श्याम, होगा, क्यों, क्योंकि 1/3 गुना नहीं बोला, 1/3 नहीं बोला, 1/3 ज्यादा है, ऐसा कहा है। जैसे आपका भाई
आपसे 2 वर्ष बड़ा है, समझना मैं जो कह रहा हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आपके भाई की उम्र आपसे 2 वर्ष ज्यादा है, तो आपकी उम्र यदि 20 है तो उनकी उम्र 20 तो है ही, 2 और है, यही मतलब हुआ। तो यहां पर राम की उम्र यदि 30 और श्याम 1/3 ज्यादा है तो 30 तो है ही, 10 और है, 30 तो है, 1/3 एक्स्ट्रा है। मैं डायरेक्ट लिखता तो पता है कैसे लिखता, राम की उम्र प्लस राम का ही कितना 1/3, ऐसे लिखते। तो ये श्याम की उम्र बनती कितनी 40, ये ठीक था। राम की उम्र प्लस राम का 1/3, राम की उम्र प्लस इतना बड़ा, ये जोड़ दिया, ठीक था। चलो अब इसमें लगाएं जरा क्या कंसेप्ट लगेगा, हो पाएगा। क्या कहा है देखो, कह रहा है मेरी माताजी की उम्र भाई की उम्र से 3 गुना। माताजी की उम्र को किससे जोड़ा है, भाई से। फिर क्या बोला है, मैं भाई से 1/3 गुना बड़ा। तो शुरुआत कहां से करें, भाई की वर्तमान उम्र, क्योंकि किससे जुड़ा है सबको, भाई से। तो भाई की प्रेजेंट एज क्या मान ली जाए, कितनी मान लें, x वर्ष। तो माताजी की उम्र क्या हो जाएगी, कितना, 3 गुना इंटू केवल, है ना, केवल मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब एक और व्यक्ति है, ठीक है ना, क्या बोला है, मैं भाई से उम्र में 1/3 बड़ा हूं। तो भाई से बड़ा कैसे आएगा, तो x प्लस x का कितना 1/3, यही करना है, ये ठीक था। अब इसको कैलकुलेट कर ले पहले, ये हो जाएगा x प्लस x अपॉन 3, x इंटू 1x, 3 से x 3x और प्लस x कितना हो जाएगा 4x अपॉन 3, ये बन रही है इसकी उम्र। यहां तक ठीक था। अब क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान उम्र के बराबर था। 4 साल पहले मेरी जो उम्र थी वो भाई की आज की उम्र के बराबर थी। तो मेरी उम्र आज क्या है 4x अपॉन 3, मेरी उम्र कब की, 4 साल पुरानी। तो 4 साल पहले उम्र क्या रही होगी, 4x अपॉन 3 माइनस 4, यही रही होगी। ये कब रही होगी, 4 साल पहले। 4 साल पहले मेरी जो उम्र है वो भाई की वर्तमान के बराबर, भाई की वर्तमान क्या है, इसके बराबर हो गया। क्या x की वैल्यू मिल सकती है, मिल जाएगी। क्या करें, x वाले नंबर एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। तो 4x अपॉन 3 माइनस x अपॉन 1 बराबर प्लस का 4, ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 4x ये 3x, क्या बचेगा x अपॉन में कितना 3 बराबर 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, यही आएगा। देखो क्या पूछा था हमसे, तो बताओ माताजी की वर्तमान उम्र, ये किसकी उम्र आई है, भाई की, भाई की आई, किसकी पूछी है, माताजी की। तो माताजी की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, माताजी की वर्तमान उम्र कितनी 3x के बराबर। तो 3 इंटू 12 कितना बन जाएगा 36, यही आएगा 36 आएगा। सिंपल है, बन पाएगा। यहां पर कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता। फिक्स मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि 2 गुने से 10 ज्यादा, 3 गुने से 5 कम, ऐसा ही बोलेगा। वो हर क्वेश्चन में नई नई कहानी कहेगा आपसे, और आपको उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। कि जैसे उसने बोला 2 गुना है तो मल्टीप्लाई कर लो, आधा है तो भाग लगा दो, 1/3 गुना तो 1/3 कर लो, 1/3 गुना ज्यादा तो उसी का 1/3 निकाल कर उसी में जोड़ दो, यही होगा। तो ये चीजें थोड़ी सी हमें सिस्टम में चलना पड़ेगा, मतलब बेसिक थोड़ा ध्यान से, वरना गड़बड़ हो जाएगी। चलो बढ़े आगे, यहां तक ठीक था। अभी तो रीजनिंग की एंट्री नहीं हुई, ये तो मैथ चल रहा है। देखो इसको बनाओ। कह रहा है रोहित का विवाह 8 साल पहले हुआ था, और इस समय जो उसकी उम्र है वो विवाह के समय की उम्र का 9/7 है, 9/7 है। जबकि बेटी की उम्र जो है वो उसकी उम्र का 1/6 है। तो 3 साल पहले बेटी कितने साल की थी, 3 वर्ष पहले की बेटी की उम्र बतानी है, क्या रही होगी। तो देखो सबसे पहले शुरुआत कहां से करें, हमें वो 9/7 मतलब 9/7 दिया है। 9/7 का मतलब क्या हुआ,
9:7, ये रेशो है तो दो चीजों का रेशो होगा ही। किस किस का है पढ़ो। कह रहा है कि इसकी शादी कब हुई थी, 8 साल पहले हुई थी, तो इस समय की उम्र और विवाह के समय की उम्र का रेशो 9:7 है। ये दिया है 9:7, दो उम्र का रेशो है। कौन कौन सी? आज की और विवाह के समय की दो उम्र दी है हमें। एक आज की उम्र दी है, एक दी है वर्तमान उम्र, और एक उम्र कब की दी है? विवाह के समय। यही कहा है। क्या रेशो दिया है देखो, 9:7। 9 कहां लिखूं और 7 कहां लिखूं? 9 कहां पर, प्रेजेंट या विवाह के समय? क्यों? क्योंकि शादी पहले हुई थी, तो कम वाला रेशो शादी के समय का, और आज ज्यादा आएगा, तो क्या लिख दूं मैं? आज 9 और विवाह के समय 7। ये ठीक है, यहां तक सब ठीक है। तो यहां से वर्तमान उम्र मान सकते हैं हम 9x, और विवाह के समय 7x, और दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? 8 साल दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि शादी कब हुई थी? 8 साल पहले हुई थी। तो इन दोनों उम्र का अंतर कितना हो गया? 8 हो गया। क्योंकि शादी कब हुई? 8 साल पहले, तो दोनों का डिफरेंस क्या बन गया? 8। यहां से डिफरेंस बनाओ, कितना बनेगा? 2x। 2x की वैल्यू क्या बन गई? 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 बन पाएगी। डायरेक्ट x की वैल्यू मिल गई हमें। अब क्या पूछा है कि पुत्री की उम्र उसकी उम्र का 1/6। कह रहा है पुत्री की उम्र उसकी उम्र का 1/6, तो उसकी कब की उम्र? कुछ नहीं बोला, तो कब की लेंगे? वर्तमान। तो पहले रोहित की वर्तमान उम्र निकालो, कौन सी वाली है? 9x। यही था। तो रोहित की वर्तमान उम्र क्या बन जाएगी? रोहित की प्रेजेंट एज क्या बन रहा है? 9x के बराबर। तो 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 36। रोहित कितने साल का हो गया? 36 का। हाँ, 3 साल की आ रही है बेटी। फिर क्या कह रहा है? अब बेटी की उम्र को कैसे रिलेट किया है उसने? कैसे रिलेट किया है कि पिताजी की उम्र का कितना है? 1/6। तो बेटी की वर्तमान उम्र, बेटी की प्रेजेंट एज क्या बन जाएगी? 36 का 1/6 कितना हो गया? क्या आ जाएगा? 6 वर्ष आएगा। ये कब की उम्र है? आज की। ये नहीं पूछा हमसे, क्या पूछा है हमसे? 3 वर्ष पहले की बताओ। तो क्या करें बताओ? 3 माइनस कर दें। 3 वर्ष पहले, आज कोई 6 साल का है, तो 3 साल पहले कितने साल का था? 3 साल का था। यही बनेगा। 3 इयर्स थी उसकी एज। बन पाएगा। देखो बहुत खतरनाक सा नहीं था, पढ़ने में लग रहा था बहुत खतरनाक की शादी 8 साल पहले हुई, रेशो इतना इतना है, तो कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट हम बना जाते। कैसे? यहां दिया था आपको 9:7, और डिफरेंस कितना दिया है? 8। 8 इंटू 9 क्या कर दिया? 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा? क्या हो रहा है ये? देखो डिफरेंस कितना दिया है आपको? 8 का, और यहां डिफरेंस कितना दिया है? 2 का। ठीक था। तो 2 रेशो बराबर कितना? 8। तो एक रेशो की वैल्यू 4। 4 इंटू 9 36, 4 इंटू 7 28। ये उम्र बन गई। 28 कब की? शादी के समय की, और 36 कब की? आज की। अब बेटी की उम्र क्या है? आज का 1/6, तो 36 का 1/6 क्या बन जाता? 6। 3 साल पहले की पूछी है, क्या आ जाती? 3। इतना इजी था। ये तो लिखना पड़ता है हमें समझने के लिए, वरना इतना थोड़ी लिखेंगे हम। वो कैलकुलेशन बनाई, वहीं खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना? चलो बढ़े आगे। किया यही है वहां भी मैंने, लेकिन इतना लिखा नहीं है बस। ठीक है ना? देखा जाए नेक्स्ट। देखो सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस ध्यान से बनाना। देखो बन पाएगा? बन पाएगा? आया? कितना? आंसर पहले ले आओ, लिख बाद में लेंगे। कैसे? शादी कब हुई? 6 वर्ष पूर्व। तो ये 6 हमें डिफरेंस मिल गया। रेशो कितना?
एक का अंतर आ रहा है रेशो में, एक का आ रहा है, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी बन रही है 6। 6 इंटू 5 30 और 6 इंटू 4 24। ये ठीक था। अब क्या कह रहा है, पुत्र की उम्र विवाह के समय की उम्र का 1/10। इसकी विवाह के समय उम्र क्या थी, ये तो आज है 30, 24 थी, 24 का 1/10 कितना बन जाएगा 2.4 बनेगा। तो 5 वर्ष बाद पुत्र कितने साल का, कितना हो जाएगा, बन जाएगा। आसान है, चलो लिख लें थोड़ा सा इसको सिस्टम में। देखो क्या किया जाए बताओ, पहले रेशो लिख लें, ठीक है ना, कब कब का, एक विवाह के समय की उम्र दी है और एक कब की दी है, आज की। तो बताओ कहां क्या लिख दूं, हाँ 5 कहां 4 कहां, विवाह के समय 4 और आज कितनी 5, क्योंकि विवाह पहले हुआ था, हो चुका है ना। अब दोनों में डिफरेंस कितना 1 रेशो, अब एक्स वैक्स नहीं लिख रहे हैं, 1 रेशो कितने साल पहले 6 साल पहले, तो एक रेशो की वैल्यू क्या बन गई 6। क्या बोला है अब कि पुत्र की उम्र विवाह के समय की उम्र का कितना 1/10, तो इसकी विवाह के समय उम्र क्या थी, विवाह के समय उम्र थी 4 रेशो के बराबर, तो 4 इंटू 6 कितना आया 24। पुत्र की उम्र कितनी है, विवाह के समय की उम्र का कितना 1/10, तो कितना आ जाएगा 2.4। ये नहीं पूछा कब का पूछा है, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद क्या बन जाएगी, 5 साल बाद क्या उम्र बन जाएगी 2.4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7.4। एक चीज बहुत ध्यान रखना, कान खोलकर सुन लो, 7.4 का मतलब 7 साल 4 महीने नहीं होता। क्या हुआ, 7 साल 4 महीने नहीं होता। ऐसा मत सोचना ये 7 साल 4 महीने लिखा है ना, दिमाग जाता है तुरंत, अच्छा 7 साल 4 महीने नहीं। यदि ये 4 महीने होते ना, तो पॉइंट के बाद कहां तक आती है वैल्यू 10 तक, तो 10 महीने का साल बन जाएगा। कुछ समझ में आ रही कहानी, यदि पॉइंट के बाद ये 4 का मतलब 4 महीने होता, तो पॉइंट के बाद मैक्सिमम क्या आता है 10, 10 तक ही जाते हैं, पॉइंट के बाद 10 तक जाते हैं। तो भाई जो पॉइंट है वो 10 तक डिवाइड हो सकता है, और महीने कितने होते हैं 12, तो फिर ये 4 का मतलब 4 महीने कैसे हुआ, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। फिर महीने निकलेंगे कैसे, यदि हम निकालना चाहें तो कैसे आएगा, तो देखो कैसे आएगा, वो भी आ सकता है, बहुत टफ नहीं होता। तो 7 तो हो गए वर्ष, ये इतना खतरनाक नहीं पूछेगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए 7 वर्ष। 4 का पॉइंट हटाएंगे तो 4/10 लिख सकते हैं, पॉइंट हटा दिया हमने, ठीक है। ये क्या लिखा है वर्ष, इसको महीने में कन्वर्ट करना है, हो जाएगा 12 का मल्टीप्लाई, क्यों, एक साल में 12 महीने, 2 से काटा 5 बार और 2 से 6 बार, कितना हुआ 24, 24/5, फिर 5 से कट जाएगा क्या, 5 से कितना 4 बार 20, और कितना बचा 4/5, ये ठीक था। ये क्या आ गया माँ, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। अब ये बन चुका है 7 तो साल, 7 वर्ष, और फिर 4 महीने, और ये 4/5 महीने अच्छे नहीं लग रहे, तो इसको क्या कर दें 4/5 और 1 महीने में 30 दिन, ठीक है ना। तो 5 से 6 बार, 6 इंटू 4 24 दिन, ये लिखा था ये, आप कुछ ठीक है, ये लिखा था 7 वर्ष 4 महीने और 24 दिन, ठीक है ना। वो 4 महीने नहीं था, उसको गलती से 4 महीने मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ज्यादा है वो 4 महीने से, ये लिखा है वो पूरा, लेकिन इतना डीप में नहीं देता ऑप्शन, टेंशन मत लेना। लेकिन पता तो होना चाहिए हमें 7.4 का मतलब 7 साल 4 महीने नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि पॉइंट 10 से डिवाइड होता है और महीने 12 होते हैं, ठीक है ना। चलो बढ़ जाएं आगे, सब ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं। ध्यान रखना हमेशा समय जो है वो ईयर का हो या आपके ओवर का हो, 0.4 का मतलब दोनों में ही सेम नहीं होता। यदि 7.4 लिखा है तो ये 7 वर्ष 4 महीने नहीं होगा, और 7.4 ओवर लिखा होता तो वो 7 घंटे 40 मिनट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि मिनट 60 होते हैं,
ठीक है ना, वो 60 से डिवाइड होता है, पॉइंट 10 से डिवाइड होता है, ठीक है ना। चलो बढ़ जाए आगे, इसको बनाओ। अच्छा ये रिपीट हो गया, नहीं अलग है, हाँ नाम बस सेम है, नाम मैच हो गया। कह रहा है रोहित का विवाह कब हुआ, इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं हम, 6 वर्ष पहले हुआ, ठीक है ना। विवाह के समय की उम्र का, आज उसकी उम्र विवाह के समय की उम्र का 7 और 4 डायरेक्ट बना रहे हैं, देखो 7:4, दोनों में डिफरेंस कितना 3 का, तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई 2। यहां तक सब ठीक है। अब क्या किया जाए, कह रहा है उसके पुत्र की जो वर्तमान उम्र है, सॉरी पुत्र की जो उम्र है वो वर्तमान का 1/10, तो इसमें दोनों में से वर्तमान कौन सा, ये या ये थी वर्तमान, ये वर्तमान थी, और ये कब की थी, विवाह के समय की, ठीक है ना। तो पुत्र की जो उम्र है वो वर्तमान का 1/10, तो वर्तमान उम्र बना लू, वर्तमान उम्र कितनी बन गई 7 रेशो, तो 7 × 2 कितना हो जाएगा 14, इसका कितना 1/10, तो 14 का 1/10 कितना हो जाएगा 1.4, ये नहीं पूछा, क्या पूछा है अगले वर्ष बताओ, तो 1.4 + 1 कितना हो जाएगा 2.4, 2.4 का मतलब 2 साल 4 महीने नहीं होता, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे, ठीक है। हाँ एक चीज और ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन आप लगा रहे हो एज वाले, तो इसमें साइंस मत लगाना, कैसे, साइंस मत लगाने लगना कि पिताजी तो 14 साल के हैं, है ना। तो यहां पर समय कई बार उल्टा सीधा आना शुरू हो जाता है, और जब आप टाइम एंड वर्क पढ़ोगे तो वहां व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या आएगी, तो व्यक्तियों की संख्या पॉइंट में आ गई तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ तो थोड़ा सा ये मैथ्स है, इसको प्रैक्टिकल से नहीं जोड़ना, है ना, कई बार कैलकुलेशन आ जाती है, उल्टा सीधा दे देता है क्वेश्चन। देखो इसको बनाए, अब देखो पूरा पूरा रीजनिंग का टेक्निक यूज किया है इसने। कह रहा है एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय की मेरी उम्र, पिताजी पुत्र से कह रहे हैं कि तुम्हारे जन्म के समय जो है मेरी उम्र तुम्हारी आज की उम्र से 5 वर्ष ज्यादा थी। मतलब क्या है पिताजी का कहने का मतलब, कि तुम्हारी आज जो उम्र है इसमें 5 जोड़ दें तो मैं उतने ही साल का था जब तुम्हारी जन्म हुआ था। बेटे के जन्म के समय पिताजी की उम्र क्या थी, बेटे की आज की उम्र से 5 ज्यादा। जैसे मान लो आज बेटा 20 साल का है, तो जब बेटा कितने का हो जाएगा 5 साल बाद 25 का, तो पिताजी की उम्र 25 हुआ करती थी कब, जब बेटे का जन्म हुआ था, ये कहा है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है अब पिताजी 39 के हैं, तो पुत्र 5 वर्ष पहले कितने साल का था, तो बताओ कुछ कर सकते हैं क्या, क्या किया जा सकता है। हाँ जैसे एक चीज बताओ, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे मान लो आज आपकी उम्र 20 वर्ष है, आज आपकी उम्र जो है वो 20 ईयर से 20 साल है, और पिताजी की उम्र जो है वो हमने लिख लिया 45, ठीक है, पिताजी की उम्र 45 है, तो ये बताओ जब आपका जन्म हुआ था तब पिताजी कितने साल के थे, 25 साल के, पता कैसे चला, यदि हम माता पिता की उम्र से उनके बच्चे की उम्र को माइनस कर लें तो माता पिता की वो उम्र पता चल जाएगी जब इस बच्चे का जन्म हुआ था, मिल जाएगी। यदि दोबारा, यदि माता पिता की वर्तमान उम्र से, माता पिता की जो प्रेजेंट एज है उससे हम उनके बच्चे की, बेटे की या बेटी की वर्तमान उम्र को माइनस कर दें, बेटे बेटी की प्रेजेंट एज को ही माइनस कर दें, तो माता पिता की उस समय की उम्र मिल जाएगी जब इस बच्चे का जन्म हुआ था, मिल जाएगी। तो क्या करें हम, बेटे की आज की उम्र मान लें, पुत्र की वर्तमान उम्र क्या मान लें, x वर्ष, पुत्र की वर्तमान उम्र मान ली हमने x वर्ष। अब ये बताओ क्या हमें पिताजी की वो उम्र मिल सकती है जब बेटे का जन्म हुआ था, पिता की उम्र कब, बेटे के जन्म के समय, मिल जाएगी। कैसे, आज पिताजी कितने साल के हैं 39 के, 39 के हैं, और बेटा आज कितने साल का x,
तो बेटे के जन्म के समय पिताजी की उम्र 39 माइनस एक्स, बेटे की आज की उम्र घटा दो, मिल गई। पिताजी की हमें वो उम्र मिल गई जब बेटे का जन्म हुआ था। अब क्या कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं एक बेटे से कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र ये रही, ठीक है ना, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, तुम्हारी आज की उम्र ये रही। ये पिताजी की उम्र हो गई कब की, बेटे के जन्म के समय की, और ये हो गई बेटे की उम्र, ठीक था। कह रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, ये पिताजी की उम्र, तुम्हारी आज की उम्र वो रही उससे 5 ज्यादा, ये 5 ज्यादा है, तो बताओ 5 कहां जोड़े, उधर जुड़ेगा तब तो बैलेंस होगा। बराबर कैसे करोगे, बराबर लगाना है बीच में, कैसे लगेगा बराबर, उधर जुड़ेगा 5, बराबर करना है तो 5 कहां जोड़ना पड़ेगा, यहां। अब दोनों बराबर हो गए, x की वैल्यू आ सकती है कैसे, x को उधर भेज दो, 5 यहां ले आओ, तो 39 माइनस 5 बराबर x वहां जाएगा, क्या बनाएगा 2x हो जाएगा, ये कितना 2x बराबर 34, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17। x कौन था, बेटा, बेटे की आज की उम्र आ गई कितनी 17। ये नहीं पूछा हमसे, पूछा है पुत्र 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का था, 5 वर्ष पहले बेटा, 5 वर्ष पहले पुत्र क्या उम्र रही होगी, आज कितने साल का है 17, तो 5 साल पहले क्या उम्र रही होगी 12 वर्ष का रहा होगा, यही था। 5 वर्ष पहले कितने साल का 12 साल का रहा होगा। चले बढ़े आगे, बन पाएगा कुछ, देखो जरा इसको ध्यान से, बहुत आराम से पढ़ना तो ही समझ में आएगा कि लिखा क्या है। क्योंकि लिखा तो उसने अच्छा है, खतरनाक। बन पा रहा है, कल हमने डिस्कस किया था ऐसा क्वेश्चन। चलो करें शुरू। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति से उसकी उम्र बताने को कहा गया, उसने कहा, क्या कहा, 3 वर्ष बाद की मेरी उम्र को 3 से गुणा कीजिए और जो गुणनफल आएगा उसमें 3 वर्ष पहले के 3 गुने को घटा लीजिए तो मेरी उम्र का पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखें क्या करना है, तो पहले वर्तमान एज मान लें, है ना, व्यक्ति की प्रेजेंट एज, क्या मान ली जाए x, व्यक्ति की प्रेजेंट एज हमने मान ली x, क्या कहा है 3 वर्ष बाद की मेरी उम्र, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 3 वर्ष बाद क्या उम्र बन जाएगी x प्लस 3, 3 गुना नहीं 3 साल बाद, है ना, 3 वर्ष बाद की मेरी उम्र को 3 से गुणा कीजिए, कर दो, यही लिख दूं, क्या बन जाएगा 3x प्लस 9 बनेगा। 3 वर्ष बाद की मेरी उम्र को 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में 3 वर्ष पहले के 3 गुने को, तो पहले 3 वर्ष पहले की उम्र निकाल लें, 3 वर्ष पहले क्या उम्र बनेगी, आज कितने साल का x, तो 3 वर्ष पहले x माइनस 3, 3 वर्ष पहले का 3 गुना, इसका भी 3 गुना करो, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 3x प्लस सॉरी माइनस 9, माइनस है ना, 3x माइनस 9, ये ठीक है। अब फिर से पढ़ते हैं, 3 वर्ष बाद की मेरी उम्र को 3 से गुणा कीजिए, कर लिया, 3 वर्ष बाद की मेरी उम्र को 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल, यही तो गुणनफल है, कर तो लिया गुणा, 3 वर्ष पहले का 3 गुना ये रहा, को घटाइए, इससे उसको घटाइए, 3x प्लस 9 से माइनस करना है किसको, 3x माइनस 9 को, तो क्या मिल जाएगा आपको, मेरी उम्र मतलब क्या x मिल जाएगा, ऐसा कहा है उसने। देखो कुछ कैलकुलेट हो पाएगा, 3x प्लस 9 माइनस 3x प्लस 9, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बराबर x, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, क्या कट रहा है 3x खत्म, 9 और 9 x की वैल्यू क्या आ गई 18, कितने साल का है आज 18 साल का है, कुछ ठीक था।
क्वेश्चन को डायरेक्ट हम पढ़ते तो देखो पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कुछ पहेली टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे ही कह रहा है कि एक व्यक्ति से उम्र पूछी गई तो उसने क्या कह दिया, 3 वर्ष बाद की मेरी उम्र को 3 से गुणा कीजिए और गुणनफल में 3 वर्ष पहले के 3 गुने को घटाइए तो मेरी उम्र मिल जाएगी। तो हम ये तो हमने पूरा सिस्टमैटिक लिख लिया, लेकिन हम यदि डायरेक्ट लिखना चाहते तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कैसे, वो देखते हैं। देखो क्या कर सकते थे हम, बहुत ध्यान से। कह रहा है कि 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र को 3 से गुणा कीजिए। तो पहले तो आज की उम्र मान ली हमने x, तो 3 वर्ष पहले कितना हो गया x माइनस 3। 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र को क्या बोला है, अच्छा पहले 3 वर्ष बाद लो x प्लस 3। 3 वर्ष बाद की मेरी उम्र को 3 से गुणा कीजिए, कर दिया। गुणनफल, यही गुणनफल है। गुणनफल में 3 वर्ष पहले के, 3 वर्ष पहले मतलब x माइनस 3, 3 वर्ष पहले के 3 गुने को घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा, मेरी उम्र मिल जाएगी। ये हमने डायरेक्ट लिख दिया। ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 9 माइनस 3x और प्लस 9 बराबर कितना x। ये ठीक था। अब देखो यहां डायरेक्ट कट जाएगा, ये 3x से 3x खत्म तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। ये आपका 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, आएगा। लेकिन उसको लिखते समय थोड़ा सा प्रॉपर, मतलब ऐसा ना हो कि उसने बोला है 3 वर्ष बाद का 3 गुना तो हम डायरेक्ट 3 का गुना कर जाएं। पहले 3 वर्ष बाद भी तो जाना पड़ेगा। तो 3 वर्ष बाद तो +3 और 3 वर्ष पहले तो -3, और उसने बोला है ऐसा करोगे तो मेरी उम्र मिलेगी। ऐसा किया तो बराबर में क्या आ गया x, उसकी उम्र। बराबर x ना लिखते तो भी आंसर नहीं आता। 18 तो आता, क्या है 18, फिर ये कैसे पता चलता 18 किसकी वैल्यू, तो वहां भी दिक्कत थी। ठीक है ना, बढ़े आगे। देखो ये क्या कह रहा है, ये कंसेप्ट लिखा है। देखो क्या कहा है, ए और बी की वर्तमान उम्र का योग 22। आपको दिया है सम, कब का, प्रेजेंट का। ए और बी की प्रेजेंट एज को यदि हम जोड़ दें तो कितना मिलता है 22 मिलता है, 22 मिलता है। फिर बोल रहा है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। मैंने आपको बताया था ये शब्द आ जाए, ये क्या दिखाता है, डिफरेंस। डिफरेंस दिखाता है। ए बड़ा है बी बड़ा है, ए बड़ा है मतलब ए और बी की उम्र का अंतर दिया है कितना 4 वर्ष। यही चल रहा है। देखो क्या ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो सकती हैं, जोड़ दें तो क्या होगा प्लस बी माइनस बी खत्म। ए और ए कितना हो जाएगा 2a बराबर ये कितना 26, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। अब बी कैसे मिलेगा, आंसर तो आ गया, ए ही पूछा था। ए की वैल्यू पुट कर दो कहां पर, किसी भी इक्वेशन में। तो क्या थी इक्वेशन, a प्लस बी इक्वल्स टू 22, यही थी। a की वैल्यू रख दो 13 प्लस बी इक्वल्स टू 22, तो b कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा उस तरफ जाकर, माइनस करो कितना बचेगा, हाँ क्या बच रहा है 9, यही आएगा क्या 9। तो ये दोनों की उम्र आ गई। लेकिन ऐसे नहीं बनाना, इसको बनाना कैसे वो सुनो। जब कभी पूरी मैथ्स में आपको 2 संख्याओं का टोटल दिया जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं का डिफरेंस दिया जाए, आपसे क्या कहा, पूरी मैथ्स में कहीं भी 2 संख्याओं का टोटल हो और उन्हीं दोनों संख्याओं का डिफरेंस हो, तो क्या करना है आपको, आप टोटल को आधा आधा बांट दो। कितना कितना आएगा 11 11, ठीक है। और डिफरेंस को भी आधा आधा बांट दो, डिफरेंस कितना 4 का, इसको भी आधा आधा बांट दो, कितना आएगा 2 2 आएगा। एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, ये कितना हो गया 13 और ये कितना हो गया 9। ये दोनों की उम्र आ गई। अब पता कैसे चलेगा किसकी उम्र कौन सी, तो बताया था ए बड़ा है, ए बड़ा है ना, तो ए कौन हुआ, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक था, पता चल जाएगा क्या हुआ, टोटल को आधा आधा, डिफरेंस को आधा आधा। लेकिन करना कब है, जब दोनों का टोटल पता हो और दोनों का ही डिफरेंस पता हो। देखो इसको सैम है, इसको बना पाएंगे, बिल्कुल सैम लिखा है, केवल डेटा बदला है। 2 लोग हैं, प्रेजेंट एज का सम कितना है 28, 28 को आधा आधा कर लो, आधा आधा बांट दें 14 14 आएगा। फिर डिफरेंस कितना 6, 6 को भी आधा आधा बांट दो, कितना कितना आएगा 3 3 आएगा। एक बार प्लस कर दो,
एक बार माइनस कर दो, ये कितना 17 और ये कितना हो जाएगा 11। अब पता कैसे चलेगा रमेश कौन और दिनेश कौन? तो देखो क्या बोला है, दिनेश जो है वो रमेश से छोटा है, तो बड़ा कौन है रमेश, ये रमेश हो गया और ये दिनेश हो गया। ठीक था, पता चल सकता है, बहुत खतरनाक नहीं है। क्या करना है लेकिन आपको टोटल को भी आधा आधा और डिफरेंस को भी आधा आधा बांटना है, बन जाएगा। ये एज अ कंसेप्ट ही हमने इसको यूज किया है। यहां क्या कहा है, देखो कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का योग 46 है। फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले पिताजी की उम्र 11 गुना थी, तो रेशो दिया है 11 टाइम्स, मतलब रेशो है, कब का रेशो है, 5 साल पहले का। 5 साल पहले आपको रेशो दिया है किस किस का, पिताजी और पुत्र। कितना रेशो है बताओ, 1 पुत्र की उम्र तो पिताजी की उम्र 11, यही कहा है 11 गुना। हमने ये पढ़ा था कि रेशो को हम शिफ्ट नहीं कर सकते, उम्र को शिफ्ट कर सकते हैं। ये रेशो कब का है, 5 साल पहले का, और हमें टोटल उम्र कब की दी है, आज की दी है। आज दो लोगों की टोटल एज 46 है, तो क्या हम ये पता कर सकते हैं 5 साल पहले टोटल क्या रहा होगा? कैसे, माइनस कर ले, कितना 10 क्यों, दोनों की उम्र 5 माइनस होगी तो टोटल में कितना कम होगा, 10 होगा। तो 5 साल पहले टोटल एज क्या हो जाएगा, 46 में माइनस होगा 10। -10 क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 साल दोनों की उम्र पीछे जाएगी, तो कितना आएगा टोटल 36, यही आएगा। अब हमें पता चल गया कि आज जो है दोनों की उम्र का रेशो कितना है, 11:1 और टोटल कितना है 36। तो क्या करें, रेशो दिया है और टोटल दिया है, तो रेशो का भी टोटल कर ले, 11 रेशो ये, 1 रेशो ये, कितना हो गया, तो वैल्यू कितनी दी है 36, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, बन जाएगी। क्या पूछा है इसने, पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र बता दो, तो ये रेशो कब का है, 5 साल पुराना, तो उम्र भी कब की आएगी, 5 साल पुरानी आएगी, 5 साल पहले की आएगी। तो 5 साल पहले पुत्र कितने साल का, एक्स थी पुत्र की वैल्यू, कितना आया 3, और पिता कितने साल के हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे 11 रेशो, 1 रेशो की वैल्यू 3, तो कितने के 33 के। ये नहीं पूछा हमसे, क्या पूछा है हमसे, वर्तमान, वर्तमान मतलब इन दोनों में कितना कितना जोड़ दें, 5 5, तो इसमें होगा +5, कहां पहुंच जाएगा ये 8 पर, और इसमें होगा +5, तो ये कहां पहुंच जाएगा 38, ये 38 और ये 8। ठीक था, क्यों, क्योंकि रेशो जब का होता है तभी का डेटा आता है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।